रुद्राय श्री गणेश श्री प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहाकात्र्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनेन्दो तं सर्वभूतहृदये मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगणमवेष्टदोहम् तीर्थालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। वनसे विभूषित कराननवनेरदावा पीतम्बरा दरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपदाक्षशिरोर्बावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तोहं वन्दे परमानंद माधवम्।
अतुलित बलदामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आयदेरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरा मधुरो पानिर मधुरा पानुर मधुरो रेणुर मधुरा पानिर मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्
कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं मितं मधुरं शमितं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् जष्टि रे मधुरा सृष्टि रे मधुरा जष्टि रे मधुरा सृष्टि रे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं रखिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं कीर्तं मधुरं गमनं मधुरं वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पाणिरे मधुरो पादो मधुरो दृष्टिरे मधुरा स्वीटिरे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं कर्णं मधुरं
कर्णं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तिर् मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा 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 मधुराधिपते इरखिलं मधुरम्। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए परशुराम भगवान की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुण वरुणालय भक्त वंचित कल्पतरुः श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति पितृशक्ति मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद और यहाँ तक भी लाइव इस कथा का संदेश जा रहा है जो सुन पा रहे हैं, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए उनकी जयंती के पावन उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र गाथा अनुष्ठान के रूप में बड़े प्रेम से चल रही है। आज हम सब तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए समय का सदुपयोग ही करना चाहिए। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं उनको आखिर पछताना नहीं पड़ता, और जो लोग समय गवा देते हैं फिर समय हाथ नहीं आता। दिन तो बीत ही मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन हमारा बीतता ही जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये सुंदर गाथा आप बड़े प्रेम से ईश्वर का पहला स्वरूप सत्य है, इसलिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए हम सबको सत्य की आवश्यकता है। सत्य को सत्य के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसलिए मंदिर, सत्संग, कथा तब जब हम सत्य को अपनाएंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है, सत्य के बराबर कोई
तपस्या नहीं, सत के बराबर कोई साधना नहीं है। जिसके जीवन में जितना सत्य होगा वो उतनी ही जल्दी परमात्मा को पा सकता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को अपनाना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अमृत है। और इस अमृत को देवता लोग भी नहीं पा सके। देवता भी इस अमृत से वंचित रह गए, जिस अमृत का हम और आप रस पान कर रहे हैं। वेद रूपी वृक्ष के ऊपर जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरु गलितम फलम मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमाल्यम। ये वेद पुराण और जो उपनिषद हैं, जो शास्त्र हैं, उन सब का ये सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। ये रस से भरा हुआ ऐसा पका हुआ फल है कि जो एक बार इसको अपना मुख लगा लेता है, पान किए बिना जीवन में चैन नहीं आता। ये ऐसा अमृत है, अमृत द्रव्य संयुक्तम। ये अमृत है और इसको बार बार पिए, बार बार पिए। कितनी बार पिए बोले? जब तक जीवन है तब तक इसका पान करते रहिए। कभी भी जीवन में थकना नहीं चाहिए, कभी भी आलस नहीं आना चाहिए। भगवान का नाम जितना हो सके सुनिए, जितना हो सके जपिए। कभी भी आलस मत करें, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रहे हैं तो अंतिम सांस तक भगवान के नाम हम नहीं है। नाम में विश्राम नहीं है। यदि आप सुन सुन के थक गए हैं शारीरिक तौर पर, तो चलते फिरते नाम सुमरन करते रहिए। जल्दी चलते फिरते थक गए तो थोड़ी समय बैठ के भगवान का नाम जपिए। काम करते भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि नाम में विश्राम है ही नहीं। समय कम है तो कम से कम सुबह 5 माला कर लो। ज्यादा समय है 11 माला कर लो। उसके बाद महिला को पूजा रूम में रखिए। रसोई का कोई कार्य है तो करने चलिए। काम करते करते नाम जपिए। और कोई काम है उसको करते करते नाम जपिए। नाम में कहीं विश्राम नहीं है। यदि बोलते बोलते थक गए हैं तो थोड़ी देर मौन रह करके भीतर से नाम चलता रहे। अंदर ही अंदर नाम चलता रहे और कानों से भगवान का नाम सुनते रहे। मानसा वाचा और कर्मणा भक्त को चाहिए कि वो तीनों प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाए। यही भक्त की पहचान है।
भक्त कौन है यो विभक्त ना हो, निरंतर भगवान के नाम में लगा रहे, कहीं विश्राम नहीं है। और जो ये कहे कि बहुत नाम ले लिया, बहुत नाम सुन लिया, अरे क्या सुने, गोपियां वही राम वही रावण, आप बार बार क्या सुने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन लोगों के लिए कहते हैं कि उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को अभी जाना ही नहीं है। और जो जान जाता है फिर उसके जीवन में भगवान के नाम में कभी भी आलस नहीं रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम चरित्र जे सुनते अघाए, रस विशेष जाना तिन नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदर यही भवन समाना। राम चरित्र जे सुनत अघाई, थक गया भगवान का चरित्र सुनते सुनते। राम चरित्र, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी की चौपाई है ना, रामचरितमानस की चौपाई है, इसलिए राम का नाम आया। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही विष्णु है, एक ही बात है। आप कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते थक जाओ, पक जाओ, आलसी बन जाओ, क्या सुने बार बार कथा। कोई बढ़िया प्रवचन मिले हमें सुनने को, अरे राम कृष्ण की चर्चा को छोड़ करके दुनिया में और कोई बढ़िया प्रवचन हो ही नहीं सकता है। राम और कृष्ण की चर्चा को छोड़ करके, उनकी कथा को छोड़ करके, उसके नाम को छोड़ करके, इससे आगे कोई बड़ा नाम है ही नहीं। राम से आगे है ही कुछ नहीं। मास्टर नथा सिंह जी लिखते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। राम से अगर बड़ा कोई है तो उसका नाम बड़ा है, क्योंकि राम एक तापस तिया तारी नरी। राम जी ने अहल्या को तारा और राम के नाम ने करोड़ों का बेड़ा बनने लगाया। उसके नाम में ताकत है, इसलिए नाम कभी भी मत भूले। बस यहाँ कथा सुनते सुनते भी ध्यान भगवान में लगा रहे और मन ही मन राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम अच्छा लगता है मन ही मन स्मरते रहिए। एक एक शब्द ये कान के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करे तो हमारा सूखा हुआ बगीचा हरा हो जाएगा। किसी के खेत में फसल लगी थी लेकिन सूख रही थी, तो उसने क्या किया, दरिया में से पानी भर भर के खेत को देने लगा। एक बैंगी बनाई उनने, बैंगी जान ले, दो पीपे बनी लो, एक बांस का डंडा ले लो, डोरे लाइए, बैंगी बनी। वो दरिया चा परी परी लगा सुटन, खेत लगा सुटन, बेचारा थकी है, पसीना पे है।
बुरी हालत। कोई सज्जन समझदार रहा, उन्हें आख्या सजना किन्ने पीपे ढोई ढोइए देगा और कदू दौड़ी दिंदा रहूगा, जरा तू पीपा डोली जाना तो पता भी नहीं लगा। और एडा बड़ा तेरा खेत है, किन्ने घुमा तेरी जमीन है, ते कदू देगा ही। उन्हें आख्या फिर मैं क्या करा। उन्हें आख्या थोड़ा टाइम लगी जाना है, मिहनत मारनी पौनी है। तू इन्ना कर, नदी दे विचा ना एक नाली बनाई है लिया और सीधी अपने खेत विच छोड़ी उड़ और मजे करना फिर बैठिए आनंद लै। थोड़ा परिश्रम करना पौना है। जिस वेला तू पानी दी नाली बनाइए लियोगा अपने खेत की छोड़ेगा, तेरे खेत विच पानी की कमी नहीं लगी रोन और तेरा खेत हरा भरा रो। उन्होंने मिहनत की बेचारे ने, दिन ते 5-7 लगे बेचारे दे। 5-7 दिन दे विच उन्हें दिन रात लाइए नाली बनाइए लीए खेत विच, हुण पानी लाई दिया ते मजे करना आनंद लै रहा। खेत ओदा हरा भरा ही है। इस चाली करना इत्थे भी ज्ञान दी गंगा ते बगा दी है। ज्ञान दी गंगा ते बगा दी है। इहदी जिहड़ी धारा है, ये धारा अगर साढ़े कन दे रस्ते द्वारा साढ़े भीतर हिरदे विच प्रवेश करी जा तो साड़ा जिहड़ा सुक्के दा बगीचा है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाए। इस करिए ध्यान टुटे नहीं, कथा दी लड़ी टुटे नहीं, ध्यान बिल्कुल निरंतर लगा रहा है तो फिर गल बननी है। अन्यथा कबीर जी कहते हैं मन दियो कहीं और ही, तन संतान परिवार के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। जिन्नी देर बोना उहदे नाम विच पूरी एकाग्रता करना है, मन चित लगाई है बोना, श्रद्धा ली है बोना और फिर श्रद्धा वालम लभते ज्ञान। फिर उसी श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो रामचरित्र जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदर अहि भवन समाना। ये कान बर्मी के समान है। इन कानों की शोभा, कानों की शोभा हमारी तब ही बढ़ती है जब हम इन कानों से भगवान की सुंदर चर्चा सुनते हैं। भागवत की सुंदर चर्चा जब हम सुनते हैं तो इन कानों की शोभा बढ़ती है। आंखों की शोभा भगवान के दर्शन करने से है, भगवान के भक्त जनों के दर्शन करने से है, भगवान के संत जनों के दर्शन करने से है। जीभा की शोभा भगवान का गुणगान करने से बढ़ती है, ना के पूरी हलवा खाने से, ना के गोलगप्पा खाने से। हाथों की शोभा दान से बढ़ती है और सत्संग में बैठे बैठे जब कीर्तन शुरू हो तो इन हाथों से हम करतल की ध्वनि निकालें। पांव की शोभा पाजल से नहीं है, पांव की शोभा बिच्चियां पाने करने भी नहीं है। पैरें की शोभा है कि इन्हें पैरें कने चली है। आज कुदे मंदिर जाचे, कुदे तीर्थ जाचे, कुदे सदगुरु दी शरण च जाचे, कुदे सत्संग कथा विच एक कदम साढ़े वधी जान तो इन्हें पैरें की शोभा है। और यही पांव यदि पाप की ओर आगे बढ़ जाए तो इन पांवों की शोभा नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है
इस शरीर में रहते रहते हम धर्म कर्म करें। ये शरीर रूपी रथ हमें मिला है और इस रथ पर आत्मा सवारी कर रही है और ये आत्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठ करके आपको यहाँ कठुआ के इस ब्राह्मण सभा के इस प्रांगण में लेकर के आई। पुण्य की ओर आप आगे बढ़े। ये रथ आपका पुण्य कार्य के लिए आगे बढ़ा। तो यहाँ पर आकर के आपके पाँव की भी शोभा, आपके हाथों की भी शोभा, आपके आंखों की भी शोभा, आपके कानों की भी शोभा, और यदि मेरे साथ साथ थोड़ा संकीर्तन करोगे, भजन करोगे तो जिह्वा की भी शोभा बढ़ गई। अन्यथा ये मिट्टी है, इस मिट्टी को जितना मर्जी सजा लो, इसको मैं मान लो कि मैं हूं, लेकिन मैं है नहीं। ये मिट्टी है, पंच तत्व का पुतला है, ये रथ है और इस रथ को एक ना एक दिन छोड़ना ही तो पड़ेगा। सत्कर्म ईश्वर की ओर हमारे कदम बढ़े। ईश्वर शरणम गच्छामि, कृष्ण शरणम गच्छामि, राम शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। हम भगवान की शरण की ओर आगे बढ़े तो ही हम सबका कल्याण है। जीवन में जितना हो सके सत्य को अपनाएं। ये ऐसी पावन पवित्र कथा स्वयं नारायण के मुख से निकली हुई कथा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये कथा कोई राम की कथा नहीं, ये कथा कोई कृष्ण कथा नहीं, ये कथा स्वयं नारायण के मुख से निकली हुई कथा है। और नारायण ने इस कथा का ज्ञान ब्रह्मा को दिया, शिव को दिया। ब्रह्मा ने इस कथा का ज्ञान नारद को दिया और नारद ने इस कथा का ज्ञान वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इस कथा के ज्ञान को अपने सपुत्र शुकदेव मुनि को दिया और शुकदेव मुनि ने इसका ज्ञान राजा परीक्षित को दिया। हजारों संतों ने सुना, तब से इस धरा पर ये जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई भागवत की अमृतमय ये जो गाथा है, तब से इस धरा पर प्रचार होने लगा। तो शुकदेव भगवान का ही स्वरूप है, उन्होंने इनका प्रचार किया। इसलिए जो भी व्यास पीठ पर बैठता है वो शुकदेव स्वरूप ही होता है। व्यास स्वरूप रूपाय विष्णुवे प्रवह विष्णुवे, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। इसलिए व्यास पीठ से जो भी शब्द निकलता है उसको नारायण का ही ज्ञान समझते हुए उसका पालन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और ध्यान से श्रवण करना चाहिए। ये शुकदेव मुनि कहां से आए, कौन है? शुकदेव मुनि लक्ष्मी नारायण के चरणों की सेवा करते हैं बैकुंठ धाम में। एक दिन माता लक्ष्मी ने शुकदेव मुनि को कहा कि बेटा तुम जाओ धरा पर जाकर के नारायण की भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि कलयुगी जीव जो हैं उनको जाकर के नारायण की भक्ति का प्रचार सुनाओ, अन्यथा ये कलयुगी जीव ईश्वर को भूल जाएंगे। और जब जीव ईश्वर को भूल जाएगा तो वो बेचैन रहेगा, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। गोलोक धाम से मां लक्ष्मी ने शुकदेव मुनि को भेजा
अब नारायण के चरणों के दूसरे सेवक हैं ब्रह्मा के पुत्र नारद जी। तो नारद जी को इस बात का पता था। अब नारायण ने सोचा कि यदि शुभदेव मुनि को भगवान गाथा सुना दें तो उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए देव ऋषि नारद ने ऐसी भूमिका बनाई कि वो कैलाश पर्वत की ओर चले पड़े। शंकर भगवान उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं थे, माता पार्वती अकेली थी। तो देव ऋषि नारद का माँ ने बहुत स्वागत किया, जलपान करवाया, बिठाया और पूछा कि बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, कहाँ रहते हैं आजकल। देव ऋषि नारद ने कहा, माँ मेरा तो कहीं अब मन लगता नहीं, क्योंकि ये जितने भी संसारिक लोग मैंने देखे, इनका किसी से कोई प्रेम तो है नहीं, बस स्वार्थ है। यहाँ स्वार्थ है, वहां प्रेम है, और यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई किसी की तो बात भी नहीं पूछता। मां पार्वती ने कहा कि ऐसा मैं कैसे मान सकती हूं नारद जी। देवऋषि नारद कहते, मां सबका एक ही हाल है, देवताओं से लेकर के मनुष्यों तक मैंने देख लिया, सबके भीतर स्वार्थ ही भरा है। सुर नर मुनि जन सब की जे रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता लोग भी स्वार्थी, मनुष्य भी स्वार्थी, और ऋषि महात्मा संत लोग भी स्वार्थी नहीं, स्वार्थ दा प्रेम है। यहां तक कह दिया नारद ने पार्वती को कि पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम है। मां पार्वती कहने लगी, नारद जी मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि पति पत्नी का क्या स्वार्थ है। कहने लगे, देवी जब दोनों का विवाह होता है तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, अब एक दूसरे की फिक्र ज्यादा रहती है, और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो आधा प्रेम कम हो जाता है। माँ ने कहा, कौन सा स्वार्थ सिद्ध? बोले, विवाह के बाद दोनों चाहते हैं कि हमारे घर में कोई औलाद हो जाए, हमारे वंश को कोई बढ़ाने वाला आगे आ जाए। तो जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, या बेटी कोई आगे आ गई, तो अब दोनों का आधा आधा प्रेम बच्चों में चला गया। अब इनके भविष्य की चिंता बढ़ जाती है। पहले एक दूसरे का ख्याल था, अब दोनों बच्चों का ध्यान रखने लगे, आधा प्रेम वहां चला गया। तो स्वार्थ सिद्ध हुआ तो प्रेम भी कम हुआ कि नहीं हुआ। मां पार्वती ने कहा, देखो नारद जी, हमारे 2 बेटे होने के बावजूद भी हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं है, और मेरे पति देव कभी मेरे से कोई बात छुपाते नहीं। जितना प्रेम पहले था बच्चे होने के बावजूद भी उतना ही प्रेम है। और देखो शास्त्रों में लिखा है कि पुरुष को कोई बात स्त्री से छुपानी पड़े, कोई ऐसी बात हो जो सुनाने से उसको खतरा बन जाए, तो वो भूल के भी अपनी स्त्री को कभी नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन मेरी तरफ अगर आप देखो, या मेरे पति की तरफ देखो, तो हम दोनों में इतना प्रेम है कि वो मेरे से कोई भी बात छुपाते नहीं। गोपनीयम गोपनीय गोपनीयम प्रयत्नता, गोपनीय से गोपनीय कोई बात होती है तो भी मुझे बता देते हैं। नारद जी सगले दे बलगा रहे,
कोलियां दी गल फेरी 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 नारद ने इस मोड़ पर लिया। जिले मां पार्वती ने आख्या कि गोपनी कोला गोपनी भी कोई गल होंदी है तो मेरे को छुपाते नहीं सुनाई उड़ते न। तो शंकर दी जिले इन्नी तारीफ की तो नारद जी अकले मां फिर तो उन्हें भी गल सुनाई होनी कि जिहड़ी रुंड मुंड दी माला गले विच धारण करिए रखी दी है, ये नौजवान खूबसूरत स्त्री दे मुंड दी माला है। एक कौन स्त्रियां कदे सुनाया? पार्वती अकली ये तो कदे सुनाया नहीं। नारद जी अकल मी ते पहले के बोलिया ना कि पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम है। देवी मी ते ये लगता है कि शंकर भगवान इन्हीं स्त्रियों कने ज्यादा प्रेम रखते हैं जिंदी माला गले विच धारण करी रखी थी, और तुहाडे कने स्वार्थी प्रेम है। बाकी तुस जानो तुंदा प्रेम जानना, मैं कि लेना देना? तुहाडी कृष्टि विच दखल अंदाजी करिए। तुस जानो तुंदा प्रेम जानना, तुस बसदे भले नारद जी चलदे भले। अपनी बीना लेती और नारायण नारायण करते चल पड़े। नारद की लोके बदनाम करी उड़िया। जेड़ा कोई सिरे दा चुगलखोर है ना, उसी आदे दुआ नारद मुनि है। नारद मुनि चुगलखोर नहीं आह। नारद कुसी आदे नारम ज्ञानम ददाती इति नारदः। जो दूसरों को ज्ञान दे उसको नारद कहते हैं। लेकिन नारद का अपना तरीका है, उनकी अपनी लीला है। वो किस तरीके से काम कर लेते हैं, ये नारद की महिमा कोई जान नहीं सकता। उन नारद की के लोड़ पई भला? चंगी भली पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी, ऐ मैं खा मखा अंदर भांबड़ वाली आई, चंगा भला घर बसा था। पर नारद की पता है कि दुनिया का कल्याण किंजा होना। गोलोक धाम दे विचा दा लक्ष्मी माता ने सुखदेव मुनि की भेजा कि जाओ नारायण की भक्ति का प्रचार करो। और नारद जी जान देना कि बोले बाबा दे हिरदे विच अमर कथा है। वो अमर कथा बाहर निकले, सुखदेव मुनि सी सुन और सुनिए कदी ओदा प्रचार करन ते दुनिया दा कल्याण होना है। पर शंकर भगवान की अगर नारद भी जाइए आखन के प्रभु अमर कथा सुनाओ, तो शंकर भगवान कोई ऐसे भक्ता नहीं क्यों वे ये कथा शुरू करी। ज्ञान का भंडार न लेकिन मस्तर होंगे, ये उनका गुण है। भीतर ही भीतर राम 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 रटते सारे की सब कुछ बंडी है, फिर भी शमशान में वास कर दें। क्यों कि हर समय मुझे राम की याद आती रहे, हर समय मुझे राम की याद आती रहे। शमशान च जाइए विराग जागदा है। शास्त्री महाराज ने बड़िया कथा शमशान घाटियां पर की, बड़िया कथा की। मते सारे लोग सुनाते महाराज फलानी जगह शमशान घाट पर कथा हुई। शमशान घाट दे कोल जिले पंडाल लगे दा हुंदा ना, शमशान घाट कोई भूतें प्रेतें की भूमि नहीं है। शमशान घाट स्वयं शंकर बाबा की भूमि है, वो पवित्र भूमि है। मैं कई ऐसे मूर्ख लोग दिखना जेड़े पढ़े लिखे दे होंदे, उसे की लकड़ी देने भी जंदे ना, ते हुण कौन बूट खोलिए ते जराबां खराब करे। और बूटे समेत गए जाइए शमशान भूमि पर चढ़े रहंदे। उथों पहचान हो इंदी कि इनके अंदर ज्ञान नहीं है, मूर्खता है। जिन्नी मंदिर की महिमा है सज्जनों, इन्नी के शमशान भूमि की महिमा है। शंकर भगवान की वो धरती है, उसी नमन करो। और जिले कुछ
लकड़ी दान करनी है तो दूर चप्पल जूते उतारिए फिर जाओ, नंगे पैरें जाओ, ओदी महिमा है। जुत्तियां लाइए कहीं मैं देखना कि जुत्तियां लाइए ऊपर लकड़ी करियो, महामूर्ख लोग ने। और जेड़े साढ़े विद्वान लोग ने उन्हें गाइड करना चाहिए, पर वो बोलते नहीं। प्रयास तो करना चाहिए भाई, जेड़े भी लकड़ दवाने गया थे जुत्ती उतारिए, 2 मिनट का प्रवचन दे। शमशान भूमि तो बोले बाबा दी भूमि है, मंदिर जैसी महिमा है उसकी। शास्त्री मारे ने लग गए शमशान होना ते ओदे कोल पंडाल लगे होना। उन कुसा दा मन घर नहीं नठना, कुसा दा मन कुदे कम्मे काजा ही नहीं जाना, मन दे विच कोई शरारत नहीं होनी। क्यों? क्योंकि शमशान सामने लभा दा है और बार बार याद आंदी रोनी है कि आखिर लास्ट यही स्थान है। विराग जागदा है। कोई मरी जा ते कई ते लोग बहाने मार दे, पता लगी है भाई वो फलानी जगह आते यार अज मैं उत्थे की तैयारी ही बनाई दी, इन्हें भी अज के मरना, इन्हें भी अज के मरना, मैं तो फलानी जगह की तैयारी बनाई दी। शमशान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। लकड़ी दवाने का लोग आखते महत्व होंदा भाई, वो जिहड़ी मिट्टी, मिट्टी का बुत जिहड़ा जलाया, इहदी सुआह बनाई, ते नहीं तुस उत्थे लकड़ी देगियो तां भी ते जली जानी, और नहीं भी उसी जला के गत्त कड्डिए दब्बी डो के फर्क पवा, दरिया च उसी परवाही डो के फर्क पवा। ये मिट्टी है, ये त्रै गतियां न, चाहे जमीन च दफनाओ, चाहे पानी च बहाओ, चाहे अग्नि च जलाओ, नष्ट ही होना है, जिन्ना मर्जी कर लो। इन्नी देर वो जड़ा मोह रोना, इस करिए इहदी अंत विच 3 गतियां ने। मैं अपनी गल को लपड़ की है, तो फिर जाने का मतलब क्या है कि जिला अस जन्ने विराग जागदा है, मन की टकोर लगती है कि देखो यार जड़ा चली पिया है ये के लिए चली पिया, करोड़ का मालिक हमारा, किन्नियां फैक्ट्रियां ही, किन्ना पैसा कोई पता ही नहीं, आखिर विच वही राम नाम सत्य है जी, राम नाम सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब झूठ है, सब ड्रामा है दुनिया। मोह निशा यज्ञ शोभ निखारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। विराग जागदा है, जिहदा सत्संग विच बैठे दे भी मन गलियां वाले पासा दौड़ी जादा, सत्संग च बैठे दे भी मन विच विराग नहीं आवदा, तुसी शमशान दी यात्रा करनी चाहिए। तो शंकर भगवान तो कैलाश उपर रोने वाले, ज्ञान की गंगा उनके सिर उपर है, इस करियो आपने रोने लिए तो मकान भी नहीं बनाया, सोने की लंका बनाई, सोने की लंका शंकर भगवान ने बनाई पार्वती के आखने उपर, क्योंकि लक्ष्मी कोल भी सुंदर भवन है, जिन्नियां भी देवियां हैं न देवते न सुंदर सुंदर भवन न, तो माता पार्वती के मन च आया कि प्रभु कोई मकान बनाई दो, तो शंकर भगवान ने आख्या ऐसा बनाकर दुनिया दिखती रहेगा। सोने की लंका तैयार करी उड़ी महाराज, सोने की लंका, पर जिला पंडित बुलाया घरबती कराने लई, ते शंकर भगवान ने आख्या दसो पंडित जी के दक्षिणा देचा तुसीं, ते पंडित और बोले, उन्हें आख्या प्रभु जे दक्षिणा देनी है ते तुहाड़ा मन है जो दे। उन्हें आख्या नहीं मूँहा बोल, आखले जे मैं मूँहा बोलिया तो के पता तुसे मूँहा बोली दी दक्षिणा देनी है कि नहीं देनी। शंकर भगवान आखले बोलिए तो देखो एक बारी पंडित जी, तुहाडे बोलने विच देरी है, मेरे च देने च देरी नहीं।
पंडित जी आख लगे महाराज जी दक्षिणा देनी है तो ये जी बिल्डिंग बनाई है ना सोने की ये दान च दे दो भी दक्षिणा के रूप में। शंकर भगवान ने आख्या चल दिती आ सोने की लंका दान करी उड़ी। क्योंकि साड़ियां दो दो अखां दे एक बुद्धि है ना, ओदी विशाल बुद्धि है। शंकर भगवान की पता है कि इस कुल दे विच जेड़े पंडित जी अगले आने वाले न वो ते महाराज अपने तपोबल दे कन्ने उन्हें नवे ग्रह भी कैद करी उड़ना है। काल की उन्हें बनी लेना तो उनका विनाश किंजा हो। तो सोना दान करिए दे उड़िया। बस जिले दान मिली है बुद्धि खराब हुई। ब्राह्मण की बुद्धि खराब कर लो उन्हें जिला दान मता चुकता। दान मता जिले चुकी लेंदा ते भजन घटी जांदा, फिर दान पचदा नहीं ते बुद्धि खराब हो जाती ते उत्थों दा पतन हो जाता, विनाश हो जाता। इस करिए ब्राह्मण का काम है दान लेना, लेकिन दान करना भी ब्राह्मण का काम है। दान लेना काम है तो दान करना भी काम है। और उस दान की पहचाने ले खूब भजन करे। तो शंकर भगवान ने सोने की लंका दान करिए ते दिती ते अपने हथे गए जाइए उस लंका की खत्म भी कर उड़िया। जिले दिती होले शिव जी बनिए दिती, जिले लैन गए ते हनुमान जी बनिए गए। कोई पहचान ही नहीं सकिया शंकर भगवान की, क्योंकि हनुमान जी गैर में रुद्रन शंकर सुमन केसरी नंदन। ये भगवान का अवतार है। तो ऐसा रूप धारण करिए कि कोई पहचान ही नहीं सके, क्योंकि देने वाला भी वो है तो लेने वाला भी वो है। जब देता है छप्पड़ पाड़ के, जब लेता है तो थप्पड़ मार के ले लेता है। मैं गल उपरा थोड़ा आउट हुई है, इधर हुई है, स्लिप हुई है, क्योंकि ज्यादा मैं जाल बुनगा ना ते कथा मेरी इतने घूमती रोनी, टाइम थोड़ा है ना, इस करिए मते दृष्टांत नहीं दिया। मती कथा का ज्यादा खचाओ यार तो फिर टाइम इतना पूरा हो जाना। इस करिए आओ वापस अपने ट्रैक ऊपर। शंकर भगवान के हृदय विच अमर कथा है। तो नारद जी जानते हैं अमर कथा कदे बाहर निकले सुखदेव मुनि सुन दुनिया का कल्याण होया। पर अमर कथा निकले कि जा, तो नारद जी जानते न भाई जेड़ा काम बंदे को कराना होया और बंदा मूड़ी हुआ कि पता उन्हें करना है नहीं करना, काम मननी है गल नहीं मननी है, तो वो काम कदें भी डायरैक्ट आपे मत दसो सी। वो काम अगर कराना है तो ओदी घर वाली की आखो, वो घर वाली ओदे कोल काम कराई लैंदी है। क्योंकि पत्नी पति का भेद जानती है, उसी पता है कि मैं ये गल कोले बोल की तेने मननी है, ओदा मूड देखिए फिर वो गल कर दी। तो देवर्षि नारद इस करी कैलाश पर्वत पर गए और माता पार्वती के ऐसा ब्रह्म पाया, ऐसा वहम पाया। उन पार्वती के चक्रे चढ़ी। शंकर भगवान तपस्या करते करते पूरा लाइव टेलीकास्ट होंदा दिखा दे। देखिए कि नारद जी चलिए न भांबड़ वाली है, पार्वती दुखी न। तो शंकर भगवान जी अपनी समाधि को मुक्त होए। जिया जान लगे रस्ते विच के नारद जी मिली। नारद जी अकले बोले बाबा जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत पर पुजो, माता पार्वती तुसीं बड़ी याद करा दिए। शंकर भगवान अगले तुहाडे चरण टिके दिन तो याद करे क्यों नहीं कोई है। शंकर भगवान जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत पर जिया गए, देखिया माता बड़ी गुस्से विच न।
शंकर भगवान ने पूछा, देवी इन्नी गुस्से विच क्यों है? आखली, प्रभु अंदर भी काले बाहरों भी काले, भी ते अज पता चलिया। शंकर भगवान अगले, बाहरों काला मेरा शरीर है, लेकिन अंदरों काला वो हुंदा जिहड़ा छल कपट करने वाला है। मेरा हृदय तो बिल्कुल साफ है, कोरा कागज वाला लेकर। पार्वती अगली, वो तुम्हें पता चली ही गया कि तुस किन्ने गए कोरे कागज वाला लेखा हो। शंकर भगवान अगले, ऐसा किया क्यों बोला दी? आखली, प्रभु पहले भी सुनाओ, ये गले में रुंड मुंड की माला पाई दी है, नौजवान खूबसूरत स्त्रियों के मुंड की माला, स्त्रियां कौन न? शंकर भगवान अगले, बस इन्नी सारी गल पिछे गुस्से च हुई। आखले, तुम इन्नी सारी लगा दी है, मेरा तो कलेजा सड़ा भी। फटाफट सुनाओ पहले, ये गले में रुंड मुंड की माला जी पाई दी है, कोई स्त्रियां कौन न? जिन्नी भी 108 रुंड मुंड की माला मैं गले च धारण करी रखी दी है, ये सारे दे सारे तेरे के मुंडन, सारे दे सारे तेरे मुंडन। पार्वती के लिए मेरे इन्हें मुंड किन्ना हुई? तो शंकर भगवान ने पूरी पूरी जीवन लीला सुनाई। आखले, देवी तेरे जन्म होए और मैं तेरे कन्ने इन्ना प्रेम करदा, इन्ना प्रेम करदा हा। पहला जन्म तेरा ये होया, तेरा मेरे कन्ने ब्याह होया, फिर तू शरीर छड्डी उड़िया और मैं तेरे विजोग विच पागल होई आ। तेरी निशानी तेरी गर्दन कटिए रखी लई, दुए जन्म दे विच तू तेरा ये रूप हा, फिर तेरा मेरे कन्ने ब्याह होया, फिर तू शरीर छड्डिया, मैं दुई गर्दन भी कटी लई। इन्ना करदे 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 108 जन्म जले बीतिया। 108 जन्म तक कर मैं तेरे सिर कटी कटी है माला परोंदा रहा। एक माल बनी, मतलब 108 जन्म तोड़ी मैं जिस वेले तू शरीर छोड़ दी ही, तो मैं तेरे कने इन्ना प्रेम करता हा, मैं उस सिर कटिए फिर पागल हुई है माला परोंदा परोंदा रहे। 108 की माला बनी, तां करिए मैं गले दे विच धारण करी रखी दी है। 109वां विवाह तेरा मेरे कन्ने जिला होया, तू सिर कटने का मौका ही नहीं दिता। अपने पिता राजे दक्ष दे घर जाइए तू सती हुई ही, सिर कटने का मौका नहीं दिता। वो तेरा 109वां जन्म हा। फिर तू राजे हिमाचल दे घर पुत्री बनी है जन्मी, और तेरा नाम नारद ने पार्वती रखिया। तो पार्वती तेरा विवाह फिर मेरे कन्ना होया, और 110वां जन्म है तेरा। 108 तक मैं तेरी गर्दन कटिया माला परोंदा रहा, 9वें च सिर कटने का मौका नहीं दिता। ये तेरा 10वां जन्म। शंकर भगवान की वो पूरी एल्बम दसते दसते पुरानियां यादां जिल्लै ताजियां लगियां होण, कदे कदे पुरानियां गल्लां जिल्लै चेता आउंदियां ते अथरू ले पौंदे चलना। तो शंकर भगवान की अखियों में झर-झर करते आंसू चले पे। पार्वती समझी कि मेरे पति सच बोला रहे। पार्वती आखली, प्रभु फिर भी एक गल सुनाओ, मेरे इन्ने जन्म होए ते तुहाडा कोई जन्म नहीं हुआ? शंकर भगवान आखले, मैं आ जन्मा जन्म मृत्यु कोला राहित हां, मेरी कोई मृत्यु नहीं होंगी। पार्वती अगली, तुसें केड़ी कोई औषधि खाधी दी, केड़ी बूटी खाई लेदी है जिहदे कन्नै तुस अमर और मिगी बार बार जमना मरना पौंदा? शंकर भगवान आखले, कोई दवाई औषधि नहीं खाधी दी, मैं अपने हृदय विच अमर कथा रखी दी है, और उस अमर कथा दे प्रभाव कन्नै मैं अजर हाँ अमर हाँ, आ जन्मा जन्म मृत्यु कोला राहित हां, मेरी मौत नहीं हुई है, मैं अमर हुई दा अमर कथा दे प्रभाव कन्नै। पार्वती बड़ी गंभीरता कन्नै बोल दी है, आदि प्रभु फिर ये प्रेम थोड़ी होया, मिगी बार बार जमना मरना पौंदा, और तुस अजर अमर, जे प्रेम हुंदा सच्चा ते मी भी अमर करी उड़दे।
मी भी अमर करे उड़दे। तुहाडे कोल अमर कथा अगर है तो उस अमर कथा का पान मी भी करवाते ताकि मैं भी कथा सुनीए अमर हो जाती। मैं भी नहीं मरना नहीं चाहती। जेकर मेरे कने सच्चा प्रेम है तामी आजो अमर कथा जरूर सुनाओ। शंकर भगवान आखले ठीक है जरूर सुनागा। पार्वती अखले सुनागा सुनागा नहीं सुनाओ। अभी इसी वक्त अमर कथा सुननी है मैं। शंकर भगवान अगले देवी मैं इत्थे कियां सुना अमर कथा। कोई स्थान चाहिए अमर कथा सुनाने लिए। उन्हें आखे कैलाश पर्वत उपर अमर कथा सुनागे तो स्थान ये उत्तम स्थान नहीं है। शंकर भगवान अगले देखो मैं कथा ऐसी जगह सुनागा जिथे तेरे मेरे सिवा कोई दूसरा तीसरा नहीं हुआ। ऐसी कोई गुप्त जगह दे विच जाइए मैं सुनागा। पार्वती अगली मी नहीं पता फिर वो केड़ी जगह है कुत्थे जाइए तुहे सुनानी है ते जिथे मर्जी सुनाओ पर मी अमर कथा ते सुननी है सुननी है। उन पार्वती ने अपना हठ करी लिया। जिला हठ करी लिया कि मैं कथा सुननी है तो शंकर भगवान की कोई ना कोई बहाना चाहिए रहा। कोई माध्यम ते बंदा कथा सुनाने का। और शंकर भगवान ने पार्वती की माध्यम बनाया लेकिन कथा पार्वती की थोड़ी सुनानी है। पार्वती शंकर भगवान को कोई बखरी नहीं। भगवान की अर्धांगनी है। नारी जिहड़ी हुंदी है पति की अर्धांगनी है। उहदा अद्धा शरीर है। शंकर भगवान को कोई बखरी नहीं है पार्वती। पर देखो ऐसी भूमिका बनाई नारद ने। और एक कथा कुछ सुनानी है। कथा सुनानी है सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि गोलोक धाम दा चलिए आए दे और कुत्थे रुके दे न और रुके दे न कश्मीर विच। कश्मीर जिहड़ा है एक कच्छप ऋषि की तपोभूमि है। अज कोला 125 लाख बरा पहले कच्छप मुनि ने कश्मीर बसाया है। एक कच्छप के नाम पर कश्मीर बसेदा है। एक कश्यप मुनि की तपोभूमि है। तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत उपरा चलिए कश्मीर चलिए। इहदे च दो कारण। एक तो सुखदेव मुनि कच्छप मुनि की तपोभूमि विच आए है। रुके दिन। और दूसरा शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत छड़ी है जम्मू कश्मीर च आए। क्योंकि उन्हें पता है जम्मू कश्मीर च मेरे बड़े प्रेमी भगत न। घर घर लोके मंदिर बनाए दे। महल्ले महल्ले विच लोके मंदिर बनाए दे। कदे कृष्ण जन्मोत्सव मना दे, कदे परशुराम जी की जयंती मना दे, कदे बामन जयंती मना दे, कदे राम जी की जन्मोत्सव की मना दे, कदे कृष्ण जन्मोत्सव मना दे, कदे शिवरात्रि की पूजा करा दे, कदे माता के नवराते रखा दे, कदे एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत। बड़े भक्ति भाव श्रद्धा वाले लोग ने जम्मू कश्मीर के। तो शंकर भगवान ने सोचा बेचारे कैलाश पर्वत पर बीजा लुआइए कियां होंगण। क्योंकि कैलाश ते चाइना विच और चाइना विच कियां जांगने बीजा लुआइए। इस करिए शंकर भगवान ने सोचा महंगे जम्मू कश्मीर वाले भक्तों लिए चलिए जा। तो माता पार्वती के लिए शंकर भगवान श्रीनगर अमरनाथ की गुफा विच पुजी। क्योंकि उस गुफा दे विच सुखदेव मुनि बैठे थे। भक्ता उत्थे जंदा है जिथे श्रोता कथा सुनने वाला है। और श्रोता एक कद भी मन लाई अगर कथा सुनना है तो भक्ता
भक्ता फिर पूरे ध्यान कन्ने कथा सुनांदा, विधिवत सुनांदा, समझाई समझाई सुनांदा, पर रश पैदा हुआ, पंडाल फुल हुआ, सुनने वाला कोई नहीं हुआ, तो फिर भक्ता भी खाली भक्ता ही जाता, फिर पल्ले पवे कुछ नहीं पवे। जिले सुनने वाले मन लाइए सुना दे हुण सुनने वाला श्रोता गोलोक धाम दा चली आए दिन, और शंकर भगवान भक्ता बनिए गए सुखदेव मुनि की कथा सुनाने, जिथे थाइए लोकें दा नरसंहार होया, वो जगह है पैल गांव, पर इस जगह का नाम पैल गांव नहीं है, इस जगह का नाम है बैल गांव। तो बैल का बिगड़दा बिगड़दा पैल बनी है, जिन्ना पुराना नाम अगर तुस कोई भी पुराण खोलिए देखो तो प्रयागराज होंदा है, प्रयागराज का इलाहाबाद करी उड़दा, इलाहाबाद। तो जोगी ने आइए परतिए ओदा वो जड़ा पुराना नाम करना है उसी वापस लिया, इलाहाबाद का परतिए प्रयागराज किता। इयां बड़े सारे जगह के नाम जड़े न विधर्मी बदली उड़े, ताकि जल्लै कोई ऐसा समय होग ते अस इनके उपर कब्जा करी लैगे, वो जगह के नाम शहरों के नाम बदली उड़े। बड़ी जगह के नाम अगर मैं गिनी गिनी दसा तो बड़ा समय लगी जाना, ऐसे से नाम बदली उड़े विधर्मी, ताकि अस समय आने पर कब्जा कर महाराज, अपना कब्जा कर ले। तो इस चाली कहना पुराना नाम है बैल गांव, और अज के समय चो बनी है बैल पैल गांव, क्योंकि शंकर भगवान और मां पार्वती ने जिस वेले नंदी पर सवारी करिए गए, तो नंदी की कुत्थे छड़िए, नंदी बैल की जिथे छड़िए गए उस जगह का नाम पी है बैल गांव। शंकर भगवान ने गण ते कोई कन्ने लेता नहीं, बैल गांव का जिले अगे गए ते मस्तक पर चंद्रमा भी त्वारिए छड़िया, उस जगह का नाम पी है चंदनवाड़ी। गले विच शेषनाग उतारिए जिथे छड़िया, उस जगह का नाम पी है शेषनाग झील, अज भी बनी दी है। मस्तक के उपर जिहड़ी सिर उपर जिहड़ी गंगा ही वह भी उतारी उड़ी, अपने शरीर के जिहड़े पंच तत्व है पंच तरनी विच वह भी छड्डी उड़े। जिन्ने भी अपने गण है वो सब रस्ते च छड्डदे गए। गणेश की गणेश टॉप उपर छड्डी है। ये जिन्ने भी मैं नाम लै दा, जिले पहलगांव दा जाओ तो सारे रस्ते विच आउंदे ने स्थान, क्योंकि एक बारी एक बारी मौका मिलिया मिगी अमरनाथ जाने का, तो पहलगांव का नहीं गए, उत्थों के जिहड़े स्थानी लोग है कोई बुजुर्ग, अस उनके संग संग चला है, और रस्ते विच उन्हें पुछते पुछते जा रहे कि बाबा ये किहड़ी जगह आई है, किहड़ी जगह आई है, किहड़ी जगह आई है। तो ये उन्हें लोगों को मैं सुने दा गणेश टॉप एक पहाड़ी है, उच्ची जी पहाड़ी है, वह नाम है गणेश टॉप। तो उत्थे गणेश जी की छड्डी, चंदनवाड़ी चंद्रमा छड्डी। शंकर भगवान सारे गण छड्डिए, मां पार्वती की गुफा के अंदर लेइए, डिमरू नाद करिए, जिन्ने भी उत्थों के जीव जंतु है वो सब चलिए। गुफा के अंदर एक तोती बैठी दी है, शुक पक्षनी। उस तोती ने घोंसला बनाया है, घोंसले विच एक अंडा तोती का, जिला डिमरू बजया तोती की उड्डी ही अंडा रही है, और उस अंडे दे विच जिहड़ी जीव आत्मा ही उही सुखदेव मुनि है, जिहड़े गोलोक धाम दा आए दे। अज वो तोते का निक्का जिहा बच्चा उस अंडे दे विच। शंकर भगवान ने काल अग्नि की प्रगट किया, पूरे जंगल की अग्नि लगाई उड़ी, सारे जीव जंतु त्राही त्राही करते चलिए। की पई कथा सुनने विच थोड़ी भी हलचल है तो कथा सुनने वाले का ध्यान भटकी जाता। मैं एवं नहीं
बाकी वाले की परेशान करना कि तुस बिच मत्था नहीं टेको, जल्ले लेट होइए नहीं टेको की पे जल्ले मत्था टेकन आए तुस जिहड़े बैठे थे उनका ध्यान तुंदे वाला पासा गया, तुसे पुण्य लैंदे लैंदे पाप ते भागीदार बनी। लेट होइए कोई गल नहीं, डोल गए इयां आओ डोल गए कुछ पता ही नहीं लगे, बिल्कुल पता ही नहीं चला। साढ़े जाने कन्ने कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ। और पूरी एकाग्रता हुआ है, कौन आया कौन गया मतलब नहीं। 2-3 घंटे की साधना है। और जे रे एक दूसरे के चेहरे के दिखते टाइम इतना हुई आ, और दिखते दिखते फिर कथा थोड़े पढ़ समझ विच आउंदी और लड़ी नहीं पड़काउंदी है। सुनने वाले की गल छड्डो, जेकर मेरी भी जिहड़ी गल मैं सुनादा हुन्ना जेकर उत्थे मेरा ध्यान नहीं और तार नहीं जुड़ी तो मैं गल भुल्ली जाना। बड़े बारी ऐसा हुंदा पब्लिक बैठी दी हुंदी है लेकिन मैं पब्लिक दिखा दा नहीं हुन्ना। बैठे बैठे कदे ध्यान में उधर उधर नजर ले जाना, कदे उधर ले जाना, क्योंकि जिल्ले मैं थोड़ी एक्टिविटी कुसा दी लभनी मेरा ध्यान उधर चली जाता। जे कुछ ने बल्लिया कुछ दे कन्न विच काना फुसी कीती कोई सनोचिया भावें नहीं होठ हिलते लभे तो मिगी थोड़ा इयां गुस्सा जिहा आउण लई पैंदा कि देखा बेचारी घर का काम छड्डिए आई है, इत्थे भी आईए गल्लां गल्लां करनियां ही भरावीए घर रौना आप दे गले नाल जजमान भी गले। तो फिर मैं आखी आखिए थकी इन्ना, फिर मैं आखना इन्हें दे आख्या लगना नहीं, तू आख्या लगी आ कहली कुछ है कि चंगा माड़ा किस बोलना, कोई नाराज हुई आ और मैं कदे इधर दिख लेना कदे उधर दिख लेना, लेकिन ध्यान कुत्थों हुंदा जिहड़ा मैं प्रसंग सुना दा हुंदा उही रील मेरे अंदर चला दी हुंदी तो गल मूँह दा निकलदी है। और सुनने वाले दा भी ध्यान पूरा लगे दा हो तो गल पल्ले पाउणी है। और फिर वो ऐसी सुनी दी कथा पक्की हो जाती, एक बारी बंदा सुनी लै फिर बार बार सुनने की लोड़ भी नहीं रही। तो शंकर भगवान ने दसिया कि कथा सुननी है तो कियां सुननी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का भंडार ने शंकर भगवान। तो ऐसा माहौल बनाया शंकर भगवान ने देखा जेकर मैं नंदी भी कन्ने लई आ, शेष नाग भी मेरे कन्ने चली है, चंद्रमा भी मेरे कन्ने चली है, गणेश भी मेरे कन्ने चली है, कार्तिक भी मेरे कन्ने चली है, मेरे जिहड़े गण ने उन्हें भी ले जाएंगे। चलो कथा करने की याद है जिन्हें कई बारी गड्डियां जंदियां साडे तीर्थे ते अस कोई 5-7 बसां कट्ठियां करी ले जाने भाई हरिद्वार जाइए कथा करनी है, अयोध्या कथा करनी है, वृंदावन जाइए कथा करनी है। क्या सोचने कि जिन्ना ज्यादा संगत होगी ना मजा होगा, पर उल्टी टेंशन बनी। कथा का आनंद लेना है तो बिल्कुल अकेले रहिए, इस करिए कथा विच बैठो भी इस चाली का बैठो, कमर सीधी करिए कि दूआ कन्ने स्पर्श नहीं होए, क्योंकि जे थोड़ा जिहा भी कोई कन्ने टच होया तो ध्यान चली जाना मेरा गोडा बजने कन्ने। शैल मजे कन्ने बैठो, पलकी मारिए, पूरे ध्यान पूर्वक सुनो कथा। तो शंकर भगवान ने सोचे जे इन्हें ले आ मेरे शेष नाग ने गणेश दे चूहे की मतलब दिखते रहोना वो वाहन के कोले मेरे ढह चढ़े ते मैं इसी अपना नाश्ता बना। ते जेड़ा कार्तिक दा वाहन है वो है मोर, ते मोर ने नागा ही दिखते रहोना टुकी टुकी, एक बार गले का थल्ले उतरते से मैं तुझी अपना नाश्ता बना। मेरा वाहन है नंदी और पार्वती का वाहन है शेर, ते शेर ने नंदी की दिखते रहो ना कि कोले मेरे ढह चढ़ा, क्योंकि इनकी आपू च बनती नहीं। अमृत और विष कट्ठे रह नहीं सकते।
इस करी शंकर भगवान ने सारंगी छड़िया और माता पार्वती के लिए गुफा दे विच बैठी है। हुण बैठे कुत्ते जिथे वो तोते दा बच्चा हा, तोते दा बच्चा वो जिहड़ा अंडा हा पिछले पासे, अगे शंकर भगवान ने अपना आसन लगाए लिया। थोड़ी जिहा पर्दा कर लिया, पिछले पासे पिठ पिछा हुई है वो अंडा। सामने वाली लिया पार्वती की, आखले देवी सुन फिर उन तू कथा, मैं लगा मंगलाचरण करिए कथा सुनान, पर मिगी की पता चलो तू सुना दी भी है या नहीं सुना दी, क्योंकि मेरा निजम है कथा ओले अंदर निकलती जिले कथा ध्यान करने कोई सुना, तो मैं जिस वेले कथा सुनाना मैं अखा बंद करिए सुनाना, फिर मी के पता लगना कि तू सुना दी नहीं सुना दी। इस करिए तुम ही ना कर, अखा बंद करिए कथा सुन, और बिच ना हंकूरा भरती रहे, हंकूरा भरती रहे। जिना कोई गल सुना ते फिर अस कोई गल सुना दो है ध्यान करिए कोई सुने हाँ जी हाँ जी, फिर की होया हाँ जी, अगे की होया सुनने वाला, तो फिर ध्यान करना सुना सुनाने वाला पूरी गल सुनांदा, और जेकर सुनाने वाला कोई गल सुनादा हो है तो सुनने वाला एक बार करे हाँ जी हाँ, वो मुड़िया इन्ना करे जी कहा जी अच्छा की होया फिर तो मैं सुना रहा वो इन्या इन्या कर अच्छा अच्छा ठीक है हाँ जी, फिर ओए पिंटू इधर आ, वो तू उठा गया है नहीं गया, ये पैसे लिए तो उठे काम भी कर भेजा, अच्छा क्या खाए तो भी आहा खा सिर तेरा, मतलब के गल कर दे। और जिले बंदा ध्यान पूर्वक सुना दो है मुंडी हिला दी है हाँ जी टेस्ट बनी सुनने वाले का जल्ला भाव बने तो सुनाने वाला भी मने कने सुनाना। इस करिए कथा विच कोदा कोदा मन लगेदा है, मसा एक अध मिनट दे विच पता चली जांदा कि इनकी कथा कने तार जुड़ी दी कि नहीं जुड़ी दी। हुण जेड़े ते मंगलाचरण करिए कथा जिले दी शुरू होई दी ओले दे जेड़े बैठे उनकी ते तार जुड़ी दी है, और जेड़े थोड़े लेट आए उन्हें उनकी तार नहीं जुड़नी, क्यों नहीं जुड़नी, क्यों नहीं पता नहीं लगना गल कितों शुरू हुई, उन्हें पता नहीं लगना, उन्हें बेचारे कदे तां दिखना कदे तां दिखना, पहले पता लगे नहीं इनकी तार नहीं जुड़ी दी, फिर जिंदी जुड़ी दी है उनकी ते जुड़ी रवे। उन्हें कहा 13 दूनी 26 है तो 26 रहन दे, साड़ी जिथे लगी है तो लगी रहन दे, साड़ी तार जी जुड़ी दी है उत्ते जुड़ी रवे, जिंदी जुड़ी दी उनकी तो जुड़ा है, जिंदी नहीं जुड़ी दी उनके पिछे बाकी वाले की क्यों तार तरोड़ी। तो शंकर भगवान ने ध्यान करवाया, पार्वती आखने देवी तू बिच ना राम राम बोलती रमिया, ओम ओम का उच्चारण करती रमिया, क्यों भगवान का सब तो पुराना नाम ओम ही तो है, ईश्वर का सब तो पहला नाम ओम ही तो है। तो पार्वती कथा सुनने वही अखा बंद करिए, शंकर भगवान ने कथा शुरू करी और 1-2 मिनट दा बाद 2-4 मिनट दा बाद पार्वती बल्ले करीड़ा ओम ओम ओम, मतलब हाँ जी, ओम का मतलब हाँ जी, जी आप बोल रहे हाँ जी, तो पार्वती ओम राम जी आप बोले राम राम। तो शंकर भगवान की पता लगा कि सुना दी कथा, क्योंकि शंकर भगवान ज्ञान का भंडार, ऐसा नहीं कि अखा खुली नहीं होन और मैं सुना कथा, कथा सुनाते सुनाते बर्फीली हवा जल लगी तो अंडा फुटिया, बिचा बच्चा निकलिया, तोते का बच्चा, और छोटा बच्चा किसा का भी है बड़ा प्यारा लगता। तो कुदे पार्वती की अख खुली होग ते मैं कथा सुना दूंगा,
ते पार्वती ने बल्लेगा आखना स्वामी जी एक मिनट रोक्यो कथा की गल ये देखो पिछे किन्ना सोहना तोते दा बच्चा ये कित्थों आया है। तो कथा ते अधूरी रही और शंकर भगवान ने कथा सुनानी कुसी ही उस तोते दे बच्चे की सुनानी है। बेशक न दिखने वो तोते का बच्चा लगा था, लेकिन शुकदेव मुनि गोलोक धाम दा चलिए आए दिन कथा सुनने लिए। तो शंकर भगवान ने सोचा जिहड़ा कथा सुनने लिए आए दा है ये मेरी मां लक्ष्मी ने इसी भेजा है, प्रभु की भक्ति का प्रचार हुआ इस धरा के उपर, इस करिए सुखदेव मुनि की कथा सुनने में कोई विघन नहीं पैदा हुआ है। इस करिए सारे गण छड़ी है, खाली पार्वती के माध्यम बनाया, क्यों माध्यम तो कोई चाहिए ना कथा सुनाने में, तो पार्वती खाली माध्यम बनाया। कथा तो उन्हें सुखदेव मुनि की सुनानी, पार्वती उन्हें खाली माध्यम बनाया। क्योंकि शंकर भगवान ही पता है कि पार्वती ने लिया में जा ना कथा केड़ी ने सुननी है। सही मैंने देखिया तो जनानी नूं नहीं कथा घट के सुननी है। जे सुनी भी लैंगण चुप करिए बेचारियां, सुनी भी लैंगण ओदे उपर अमल नहीं होना। व्यास जी 50 बारी आख्या 50 बारी ठाकै पैगड़ा काम नहीं करो उन्हें जरूर करना, क्यों नहीं करना। कौन रोकी सकता सानू मत्था टेकने को, भावें रोज प्रचार करता रहे। बुरा नहीं मनी लाए, तुहाडा दोष नहीं है, तुहाडा कोई दोष नहीं है। नारी इतनी महान है महाराज, मैं कई बार कथा च बोलना, कदे दे उपर 3 अपराध नहीं होए दे हुंदे नारी उपर। तो नारी तो महाराज कलयुग दे विच साक्षात महात्मा ही। 3 बड़े बड़े अपराध होए दे ने, इस करिए बेचारी इन्ने अपराध होने के बावजूद फिर भी नारी हर जगह अग्गे दे, तुसीं मिलो इन्ने अपराध होने के बावजूद फिर भी अग्गे। कथा पंडाल च दिख लो तो संख्या नारियों की ज्यादा, तीर्थ यात्रा ही दिख लो वाला दिन मलागी ब्याह लाने वाली नारी के लभोगे तुसीं, नारी हर जगह अग्गे लभोगे तुसीं। मरने वाला घर दिख लो बंदे को ज्यादा जनानियां तुसीं लभोगे, ये हर जगह अग्गे है मारा। घर विच सारे को पहले उठने वाली नारी और सारे को बाद विच सोने वाली नारी सवेरे उठती है बेचारी, पता नहीं किन्ने पापड़ बेलती है। उठिए नहाते रसोई तैयार की, बच्चे की स्कूल भेजा, पति की स्कूल भेजा, टिफन होंगे तैयार किए, दपहरियां फिर उनकी तैयार हुआ दी है, तरकालियां वाली फिर तैयार हुआ दी है, कोई मरी है उत्थे भी जाना है, सत्संग भी जाना है, कथा भी जाना है, ब्याह शादी को बर्तन देने भी जाना है। हर जगह नारी अगे, पर ये पर 3 अपराध ऐसे हुए थे, सुनाना नहीं है मैं। जो तुम्हें अगे पता मैं क्या सुनाना, जे तुम ही सुना कर दे तुस होर कुछ रोला पा गए तो मिगी 3 अपराध नारी पर होए थे। सुनना तुसे अभिमान ते नहीं आई जागुद, नारी के उपर 3 अपराध केड़े होए दे। एक अपराध ये होता है कि नारी दे अंदर गल नहीं रुकी सकती है, ये शाप लगे दा नारी की। कुन्ने दिता? युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर ने शाप दिता। जिले कुंती ने यह नहीं सुनाया कि कर्ण तुंदा छेमा भरा है, और जिस वेले वो मरोई गया, गया जी जाइए सारे पितर दे पिंड लगे देन महाभारत के युद्ध के बाद
जिले पिंड देने की गए ते कुंती सारे का नां ले लईए। युधिष्ठिर आख्या फलाने का भी देड़, अपने ताऊ का भी देड़, अपनी ताई का भी देड़, उनके न्याणे का भी देड़, सारे का जिले पिंड दवाई उड़े। जिन्ना भी टब्बर मरोए का, क्योंकि ताए चाचे के पुत्र दे है। तो कुंती ने सोचिया चलो इन्हें कि कंडा किनारा लगाई। तो जिस वेले कुंती ने यह बोलिया कि एक पिंड कर्ण के नाम का भी देड़ युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर चिड़ी उन्हें आख्या मां कर्ण का कहली देना, वो साड़ी बरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ठेकेदार ਲੈਤੀ। तो कुंती माता की अखी का पानी चली पिया। उस वेले उन्हें सच बोलिया कि बच्चू तुंदा छेमा भरा हा, पर मैं इस गल की कुछ की सुनाया नहीं। दुर्वासा ऋषि को जरा मैं मंत्र लैते था, कुआरे होंगे मंत्र सिद्ध होइए था, और मैं सूर्य भगवान के दर्शन करते करते सूर्य नारायण का आवाहन किया, उनके तेज करने मैं गर्भवती हुई, लोक लज्जा के कारण उस बच्चे की जन्म दईए मैं जल प्रवाहित कर उड़िया। ओही बच्चा जिन्हें पकड़िया पालिया, तो वो कर्ण जड़ा कुंती पुत्र कर्ण राधिका कर्ण बनी है। इस करिए तुंदा छेमा भरा। युधिष्ठिर की रोह चढ़ी, उन्हें कहा मां भरा मरवाइए तो हूं सुनाया, कदे पहले सुनांदी ते भरा मैं मरन नहीं देना, जा अज कोला मेरा शाप है। नारी दे ढिड्डे विच गल रुकण नहीं लगी। गलती मां बुआ कुंती ने की, मां कुंती ने की, और नारी जाति की शाप लगी है। एक अपराध ये होया। दूसरा, इंद्र ने एक बारी ब्राह्मण गुरु बनाया, उदा नाम है विश्वरूप, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। उसी गुरु बनाया ते गुरु बनाई उसी मारी भी उड़िया कि भाई जड़ा विश्वरूप हा प्यो ते ओदा ब्राह्मण हा, पर जिहड़ी ओदी मां ही वो राक्षस कुल दी। तो विश्वरूप देवते ने गुरु बनी है, पर चलाकी लगे करना, क्योंकि राक्षस जेड़े होंदे नानकी लगते। अज भी साडे जेड़े नेता लोग न क्यों नहीं खुलिए बोलते कि भी उन्हें राजनीति रोटियां सेकनिया ने, जे खुलिए बोलन तो बोर्ड कौन दिया उन्हें, तो उन्हें बोर्ड लैने होंगे, इस करिए सांझे बने रहिंदे ने, खुलिए गल नहीं करते। हो तुहाडे कन्नै कोई वादा करगन, उन्हें लोगों ने कोई वादा करगन, ये तां करिए ते लड़ाइयां ते पंगे पे दे। और कई बारी इत्थों तक है डिग्गी भी पाउंदे, फिर दूए बार पलटा लगी जांदा। विश्वरूप ने भी इन्ना क्या किया, ते इंद्र की चढ़ी है रो, क्योंकि विश्वरूप देवते को यज्ञ करा हा, जिला स्वाहा बोला ते अद्धा हिस्सा देवते की मिला और अद्धा हिस्सा जड़ा है राक्षस ही मिला। इंद्र ने चलाकी कने दिखी लिया ते अपना वज्र मारिया, गुरु मारे उड़िया। और इंद्र की ब्रह्मत्या लगी उस वेले। तो इंद्र ने वो ब्रह्मत्या चौं जगह बंडी उड़ी, और चौं जगह हत्या बंडी। उन हत्या शांत नहीं रोन दिंदी। एक हत्या दा जिहड़ा हिस्सा है वो बंडी उड़िया, पानी हैगी।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गाए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक किस्सा, वो जिहड़ा ब्राह्मण मारिया, वो पाप जिहड़ा लग्या सुरगा दे राजे इंद्र ने एक हिस्सा दे देवड़िया पानिया गी, एक हिस्सा जमीन गी दिता, एक हिस्सा वृक्षं गी दिता, और एक हिस्सा जिन्नी भी समस्त नारी जाती है, एक हिस्सा वो ब्रह्मत्या दा दोष जिहड़ा लग्या वो नारी गी देवड़िया। पानिया च जिहड़ी झग बनती है ये ब्रह्मत्या दा दोष, वृक्षों जिहड़ा गुंद निकलता है ब्रह्मत्या दा दोष है, और धरती की जिहड़ा ब्रह्मत्या दा एक हिस्सा दिता, इस धरती भी रजोधर्म च प्रवेश करती है। हुण ते लोकें पता ही नहीं रेदा ना, पंडित दसदे न, पर अस निक्के निक्के हुंदे हे जदों साढ़े बजुर्ग बरियाला बांधे है, जमीना बरियाला जाना ना, बरियाल बाने के जंदे तो उन्हें बरियाला बानिया, जिसलै कोई बी लाने का टाइम होंदा हा ते पंडित ही पुछदे, पंडित जी बरियाल वाही दी है मैं दो घुमा, ये दसो हाँ बी किहड़ा दिन लच, मूर्त दसो। ते पंडित आदा कि भाई अज भी नहीं, कल भी नहीं, ते परसों भी नहीं, 100 बारे लाई लो, क्योंकि जिमी सुत्ती दी है, सुत्ती दी नहीं होंदी जिमी, जमीन जिहड़ी है वो रजोधर्म च जंदी, रजोधर्म च प्रवेश करती। ये मैं आपू भी पढ़ेदा है, हुण ते पता ही नहीं है कि ना दसने वाले ही पता ना पूछने वाले ही पता है, ज्ञान लुप्त होने लग पिया। तो नारी की जिहड़ा शाप, नारी की जिहड़ा पाप लग्या, तो जिहड़ी नारी रजोधर्म च प्रवेश करती है ये उही ब्रह्मत्या दा दोष है। मतलब कि एक दे इंद्र ने ब्रह्मत्या दा दोष दे दिया नारी, नारी दा अपना जनेऊ हा, यज्ञोपवीत अपना हा, फिर जिला ब्रह्मत्या दा दोष लग गया तो फिर ब्रह्मत्या दा दोष लगने के ना यज्ञोपवीत खंडित हुई है। तो उन्हें अपना यज्ञोपवीत जिहड़ा है, जिल्लै कुड़ी कुआरी होंदी, कोई भी अपना कोई पूजा पाठ कोई करवाना है तो माँ प्यो बेइये कराना, माँ प्यो कन्नै बेइये पूजा करी लै, कुड़ी भरा भरजाई कन्नै बेइये करी लै, चाचे चाची कन्नै बेइये पूजा करी लै, चली जांदी। जिल्लै बोई जंदी ते फिर वो पति दे संग विच बेइये पूजा करती, क्योंकि जनानी दा जिहड़ा अपना जनेऊ वो तो पति कोल है। तां करिए साढ़े विद्वान आखदे कि जोड़ा बवो पूजा च, अवन च बोना है तो जोड़ा बवो, तां करिए जोड़ा बालदे। बंदे दे कंधे उपर जनानी दा जनेऊ टिकेदा है। त्रै तंदा जड़ियां पति दियां, त्रै तंदा जड़ियां पत्नी दियां, 2 जनेऊ पाए दे हुंदे पति ने। चेक करियो घर जाइए देखियो 6 तंदे दा जनेऊ पाए दा नहीं, अमा भी देखियो पाए दा भी है कि नहीं पाए दा, नहीं पाए दा ते रोला पाओ, घर जाइए आखो अपने वाला बेशक ना त्यागिए छोड़ी दो, साढ़े वाला की सुट्टी दिया तुसें, अपना माँ प्यो सब छड्डी आए दे, साढ़ा जनेऊ भी तुसें छड्डी उड़िया। और एक गल सुनो, जनेऊ है वगैरह तो पितर कारे भी नहीं होंदा, पिंड भी बटना हुआ है तो पंडित पहला जनेऊ पवांदा है, जे पितर कार्य भी करना है तो देवते का कार्य करना है, सूर्य की अर्घ दान देना है, कोई हवन करना है, कोई पूजन करना है,
तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਿਓਪਵੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਪੇਠਾਰਿਆ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਤੁਆਰੀ ਉਡੇ ਦੇ, ब्राह्मणे भी जनेऊ तुआरी उड़े दे, क्योंकि मैं जिंदा रहूं ना तो मैं पता लगता रहूं। ब्राह्मण सभा में जिल्ले कोई परशुराम जयंती होंदी है तो ब्राह्मण बड़े बड़े दूरा बड़ी बड़ी उच्ची उच्ची पोस्ट वाले ब्राह्मण इकट्ठे होए दे होंदे और पीलियां पीलियां पग्गां लभदियां, पर जेकर उनका कुर्ता खोलिए कोई दिखे तो अंदर जनेऊ नहीं लगा लभण। एक समय हाँ औरंगजेब ने जनेऊ और दोबियां कटी है, सवा मन जनेऊ हिंदुओं दे उतारी है, फिर रोटी खांदा हा। सज्जनों अज जनेऊ तुआरने को दिन अगे तुआरिए बैले हुए दिन अगे तुआरिए बैठे दे, कम से कम थोड़िया निशानियां तो रही जान। हिंदुओं ने दा असेंगी गौरव तो है भी अस हिंदू हाँ, कंधे उपर जनेऊ तो है, शिखा दियो है, ताकि साढ़े बच्चे भी नहीं तो की बनोगे आने वाली एक दो पीढ़ी नवाज हिंदू इं खत्म हो जाना। कहते लिए अस ये बड़िया बड़िया बावां करी जा रहे हैं, क्योंकि अस करा दे कि अपने सनातन की बचाने ले रो नहीं करी लाए हो। कोई व्यास मंच पर बैठे दा, इस व्यास मंच पर बोलने के बावजूद बोलने का अधिकार है, और ये गल्लां बुलाउंदियां ना सच्चियां गल्लां ना महाराज। किन्नी के देर पोया दे थल्ले अग खट्टी रखनी, धूदी धूदी बाहर रोनी होनी। शास्त्री मारे याद है, पोया थल्ले अग खट्टी रोंदी थोड़ी। तो नारी दा जनेऊ पति दे कंधे उपर है, इस करिए नारी जिले कोई पूजा हवन कोई कन्यादान करना है तो पति दे संग च बोंदी, खाली सज्जे मुंडे पर हथ रखदी ते उसी पुण्य दा अद्धा फल मिल जाए, क्योंकि जनेऊ इधर पेदा है ना, इं करी खब्बे मुंडे दे उपरे सज्जी बावां दे थल्ले। और नारी पति दी अर्धांगनी है, तो पति ने ओदा यज्ञोपवीत धारण किया, और नारी ने जो भी सत्कर्म करने नो ओदा फल किंजा मिले, तो पति दे संग विच बही है करे तो उसी फल मिलता। जिस वेले पति नहीं रवे तो नारी फिर पुण्य नहीं कमाई सकती, वो फिर पुण्य नहीं कमाई सकती। तो कहा पुराने समय दे विच जिल्ले पति कुसा दा मरी जांदा हा तो नारी उहदे कन्ने सती होई जांदी उस वेले, सती धर्म हा। और राजनीतिक लोकें सती धर्म की सती प्रथा का दर्जा दे उड़िया कि सती प्रथा की तोड़िया जा। सती प्रथा नहीं आई, सती धर्म। वो पति कने सती हो जाती कि मेरा हुण पुण्य कमाने का साधन है खत्म हुई है, तो मैं जीए के करना, मैं मगरा पाप कमाना। इस करिए पति कने सती हुई, सती धर्म। धीरे 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 उस सती धर्म दे उपर विधवा धर्म चलिया। भाई एक दे गया दूए ने की जान। राजनीति लोग के कुछ वोट बैंक बनाने लिए विधवा ने कहना मिली, विधवा धर्म बनाया। विधवा की चिट्टे कपड़े पाने, कैं दे भांडे विच कांसे दे बर्तन विच रोटी खानी, आर श्रृंगार नहीं करना, कुदे मेले च नहीं जाना, जिथे बड़े उत्सव होने उत्थे नहीं जाना। ये कुछ नियम बनी है। खैर अज दे समय विच दे कलयुग है, एगड़ियां गल्लां आखना फजूल ना, पर मैं पुरानी गल करा। अज दे समय विच अगर उस नारी दा पति नहीं रोंदा है तो उन्हें कोई वर्त भी मोखना होए ते अपने नूहे पुत्रे दे कन्ने बेहिए वर्त मुखाउंदा। जिंदे पति देव चली ये कोई वर्त रही है, कोई पुण्य कास्ती मोखनी है, तो फिर कौन मखांदा? नूह पुत्र मखांदा। जे कोई कुड़ी ब्याही देनी है पिछू दा और पति नहीं है, जां ते नूह पुत्र पैंतरा लाण, जां देर दरानी देर और दरानी पैंतरा लाण, जां जेठ जठानी बेइये पैंतरा लाण। यानी कि कुड़ी दा जां ताया
ताया ताई बोलते पैंतरा लाते या चाचा चाची लाते, जे कोई भरा होएदा है तो भरा भरजाई भी कन्यादान करे। क्या मैं गलत तो नहीं बोला था? ठीक बोला था ना? इन्ना के चलता ना। और एक गल और सुनो, जिन्नी देर पति वर्त नहीं रखा थोड़ा वर्त भी नहीं मुकाउंदा। तुस 10 साल कास्ती दे वर्त रखते रहो, जिन्नी देर पति थोड़े संग विच बही है, संकल्प नहीं लैग, इन्नी देर वर्त मुकाउंदा नहीं। तो जिसले वर्त मुहाना होया फिर पंडित ही पूछते, पंडित जी के समग्री चाहिए है? तो पंडित आखदा, जजमान आखदा पंडित जी मी भी वर्त रखना पौना। तो आखदे जजमान जी तुस नहीं रखते तो फिर किंजा मुकाउणा? तो पति संकल्प लैग पत्नी दे संग विच रही है, फिर तुंदा वर्त मुकाउणा, इन्ना वर्त नहीं मुकाउणा। इस करिए साड़ी जिन्नियां भी विधियां बनी दियां ना, इसे चली बनी। अच्छा, त्रीया अपराध सुनो। तीसरा अपराध के हा, उनमें तुम पूरी गल समझानी पौनी, टाइम थोड़ा इस करी ध्यान च लग जाता कि दौड़ बड़ी है तो फिर उन्हें कई बार गल स्लिप हो जाती, भुली भी जाती। तो त्रीया अपराध की होया, तीसरा अपराध ये होया कि कृष्ण भगवान ने भी शाप दे उड़िया। इंद्र ने तो चलो ब्रह्म हत्या का दोष दिता, युधिष्ठिर ने शाप दे उड़े नारी की ढिड्डे गल नहीं रुको, और कृष्ण मारे ने तो ये को भी बड़ा अपराध करी उठे। द्रौपदी की भरी सभा में लाज जान लगी, द्रौपदी की भरी सभा में लाज जान लगी। दुशासन खिंची खिंची थकी गया, क्योंकि भगवान ने वस्त्रावतार लिए द्रौपदी की लाज रखी। दुशासन थकी गया, और दुशासन ने एक प्रण लेते दा है, एक प्रतिज्ञा लेती थी कि जब तक मैं इसी भरी सभा में नगन नहीं किता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करगा। भगवान की कृपा हुई कि वो इन्नी बस्तर बेच के लपेटी मतलब के भगवान ने उसी वस्त्र बेच लपेटी उड़िया कि वह कोई भी अंग सामने नहीं दिखा। तो उन दुशासन मुंह लमकाइए बही है कि मैं प्राण एडा वड्डा ले लेना, हुण मैं पानी किंजा पीया, रोटी किंजा खा, मैं इसी निवस्त्र नहीं करी सकिया। नारी दया की मूर्ति है ना, दया बड़ी जल्दी आई नहीं है। तो दुशासन के उपर दया आई है कि इन्हें भुखे दे मरी जाना, जेठ लगता मेरा, इन्ना मरी जाना इन्हें भुखे दे। वो मरदा ते मरन दे, तेरे भरी सभा में जिहड़ा तू निवस्त्र करना चाहता हा, तेरी बेइज्जती करना चाहता हा, इन्ना तरस आई, दया आई। तो आदि उस वेले द्रौपदी ने साड़ी चुकी, पैर की अड्डी नंगी करिए दसी, पैर की अड्डी दसी। तो भगवान कृष्ण की रोह चढ़ी है कि जेड़ा तुगी निवस्त्र करना चाहता तू इन्ना तरस आई है, शाप दे उड़े। अकले जा कल युग दे विच जिन्नियां भी नारी होंगन, इंदी बुद्धि ये मतलब तुसीं अगे पता इन्नी गल दा, इंदी बुद्धि खुरी विच है। ये त्रै अपराध बड़े जबरदस्त होए। कदे जिहड़ी इत्थों वाली चीज इत्थे क रोंदी उत्थे नहीं जंदी, ढिड्डे च गल ढिड्डे विच रोंदी बाहर नहीं जंदी। और इंद्र देवी वो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगे हुंदा ते अपना जनेऊ अपने कोल हुंदा, अपने कोल तुहाडा अपना लाइसेंस हुंदा ते खसमें दी तुसीं लोड़ नहीं पाउणी है। हाँ, तो जिथे मर्जी जाओ हवन करने ही चली जाओ, मंदिर च चली जाओ, कोई जरूरत नहीं पति दी। हवन कले भी ये कर लो, अपना फल ले लो, मंदिर कले चली जाओ फल ले लो। 9 मिनट धी ढिड्डे च रखी, जम्मी पाली पोसी है, तो कन्यादान संकल्प लाओ, संकल्प करिए देड़ो, पति की जरूरत ही नहीं रोनी। तीर्थ यात्रा करने की चली जाओ, तीर्थ यात्रा का फल तुस कले ले सकते, पर अज केड़ियां लिया दियां ना, जिन्हें नहीं पता इस गल का वो तीर्थे जंदियां ते हैन, पर खसमें ही नहीं करने लेंदी, खसमें ही नहीं करने लेंदी।
ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, कोई गड्डी ज्यादा ही हुआ तो कुछ ज्यादा सिंगारी मसे नो नहीं तो कई तो पति करने जंदे तो उसे दुई आदि कुड़े तुम ही तैयार हो यहाँ आदि पुछनी है मैं नहीं जिले घर वाले बुझो आदि पता मैं इन्ना काम है दफ्तर का और मैं जा ही सकना भी छुट्टी नहीं मिलनी है तो अपनी सहेली आदि आदि कुड़े मैं तो नहीं जान होना क्यों इन्हें जवाब दे दिया तो मैं कियां जा तू आदि तू मूर्ख है जे उनके कोल टाइम नहीं तो तू तो चल और उन्हें आखो भी मैं तुंदा पजामा कुर्ता ले जाके वो भी घर आई आदि अच्छा जे तुंदे कोल टाइम नहीं तो फिर तुम भी किराया भाड़ा दे दो मैं तुंदा पजामा कुर्ता ले जाके उसी गंगा डुबकी लवाई होगी वो घर वाला बेचारा बुद्धू सी पता पजामे कुर्ते की डुबकी लवाने का फल मिलता है या नहीं मिलता है हुण कर जेड़े जिन्हें दसिया उसी ये किहड़े शास्त्र में लिखे दा हली तोड़ी मीह लभ्या नहीं है आवा की पता कोई बड़े पे तोड़ी तुबदे तुबदे को पता लगी जा हली तोड़ी कुदै किताबां विच नहीं पढ़िया कि पति दे पजामे कुर्ते की या पति दे कोई गमछा तौलिया ले जाओ और उसी गंगा च डुबकी लगाई लाओ ते पति की नौने का फल मिली जाता हली तोड़ी कुदै पोथी च मैं पढ़िया नहीं किहड़ी किताबां लिखदा हली तोड़ी मैं पढ़िया नहीं पर मेरिया माता भैना पति का पजामा कुर्ता बैके च पाए दा उसी बेचारे बुद्धू बनाइए आपे जाइए उत्थे डुबके लवा दी पर जिथे जिथे जिस जिस पिंड मैं कथा करियो ना और जेड़े जेड़े पति देव सुनी लैंदे ना उत्थे नहीं दाल गलदी मैं भी तो नारद मुनि वाला काम करना पुआड़े पुआने वाले मीह तो चाहिए चलो बेचारे जेडे जेंट सवारियां करा देन उन्हें भी तो घाटा पवा दा पर के करा जेड़ी सच गल है वो नहीं बोलना तो मिगी बोरी वाले बाबा को डर लगता है क्योंकि मंच मैं उनके को मंगी लैते दा है तो अगर मैं इतना सच नहीं बोलना तो फिर डर लगता कि पता उन्हें थप्पड़ मारिए थले उतारी होनी ये सच्चियां गल्लां वो बोली ये बोरी वाले इस करिए जल्द मैं मंच भरोना तो कई बार गल्लां निकली जांदियां बाद विच पछताना कि नहीं अड़ियो माता रो करी लैंगन बेचारी अमाई गल्लां सच्चियां ना रो कर गई भी तो की करी लैगी मेरा कुछ बिगड़ना नहीं जेड़ा मन्नी जाग ओदा भी भला जेड़ा नहीं मन्नो ओदा भी भला मी की फर्क पवा अमा जेड़ा सच है वो सच सच करूंगा किन्ने भी ड्रामे करी लैचे अमा ये जिहियां गल्लां जे कोई बोले तो उहदा कौन चेला बने उसी कौन कोई गुरु मनो गुरु भी अजकल उसी मनते जियां कोई चेला आखे गुरु आख्या हाँ ठीक है ते समझो गुरु ठीक है चेला आखे महाराज मैं कदे कदे हफ्ते दे एक दो बारी लाई लैना होना ते भाई कदे कदे कुछ पार्टी खाई भी लेना वो आखदा कोई गल नहीं तू मेहनत लै पार में टवाई होना तू जिन्ने मर्जी पाप कर निया गुरु ते ठीक है और जेड़ा आख्या कि पहले ये छोड़ गंदमंद फिर तू की मैं गुर मंत्र दिया तो ने गुरु की करना जेड़ा स्वादे ना दूर करी उड़े ये तीन अपराध नारी पर अच्छा एक गल सुनाओ युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार है युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार क्योंकि धर्मराज की अंश ने अंश फिर इन्हें एडी वड्डी गल बोली इंद्र देवते दे राजा ने इन्हें नारी ब्रह्मत्या देवी चलो वृक्ष ही दी पानी ही दी जमीन ही दी और बड़े जानवर है कुछ मज्जी ही दे उड़ते पर नारी की दिता चलो इन्हें दे दिता भगवान कृष्ण ने भी शाप दे उड़े कि नारी दी समस्त नारी दी बुद्धि खुरीच चली जा क्यों दिता क्योंकि कलयुग का बैलेंस किंजा बनाना
एक कलयुग दे विच बैलेंस बनाने वास्ते है। नहीं ते महाराज पति पत्नी दे अंदर भी आपू विच इन्ना जहर परोचदा है। मैं सत्संग दे विच कथा विच ते माता दिखना जिवें मीरां बनी दियां हुंदियां, कीर्तन करी करदियां नचदियां, पर घर जाइए पति की सिद्धि एक भी नहीं बोलदी। कोई आदर मान नहीं हुंदा, ना पत्नी दा पति करिए राजी और ना पत्नी पति दा करिए राजी है। तो कलयुग दे विच बैलेंस बनाने वास्ते ये तीन अपराध नहीं, अगर ये अपराध होए होंदे ना तो देवियों तुस्ते बड़ियां महान हियां। आहा तुस्ते बड़ियां महान ही। नारी वो पावर है महाराज कि नारी की गुरु बनाने की भी लोड़ नहीं। और पुराने समय में नारी का गुरु होंदा भी कोई नहीं। कलयुग दे विच नारी भी गुरु ले पे बनान। और गुरु की जरूरत तो पुरुष की जरूरत ही। पुरुष ने अगर गुरु धारण कर लिया तो नारी ओदी अर्धांगिनी है, क्योंकि जग्योपवीत दे बगैरा गुरु दीक्षा दा अधिकार नहीं। तो जिस वेले गुरु दीक्षा दिंदा है उस वेले जग्योपवीत संस्कार होंदा है, जिन्हें वो बोंदा है। शिखा सूत्र दे बगैरा जग्योपवीत नहीं, गुरु दीक्षा नहीं है। सतयुग में इंजा चलता आया, त्रेता इंजा चलता आया, द्वापर इंजा चलता आया, पर जिले कलयुग लग गया, कलयुग दे विच आई मर्यादा टुटी। पुराने गुरु अज भी कई जगह हैं, कुदै ठाकुर द्वारे दे विच जिहड़ी पुरानी गुरु गद्दियां न उत्थे अज भी नारी की गुरु दीक्षा नहीं मिलती है। पर कुछ जिन्हें अपना बिजनेस चलाना है उन्हें नारी छोड़िए कुआरी कुड़ियां भी गुरु दीक्षा देवगी। कल युग है, मी के लेना देना। त्रेता दे विच राम जी आए, अस राम की मनने वाले हाँ। राम जो करिएगे असीं यो करना है। राम जी ने पूरा गृहस्थ जीवन असीं दस्या है। इस करिए राम जी दे गुरु वशिष्ठ मुनि ने। पर कोई मां भैन मेरी ये सुनाईड़ा कि सीता का गुरु कौन हाँ। मैं अज के पोथी चुकी घरे चली जा, कोई जवाब देड़ा तुसीं मन च कोई शंका नहीं होया। उस शंका का समाधान मैं आपे के करी उड़ा, इं मन खरदोला हो जा। राम जी के गुरु का वर्णन होंदा है कि कोई राम जी के कुल गुरु कौन? वशिष्ठ मुनि। रामायण जिन्हें पढ़ी दी उन्हें पता है, रामायण जिन्हें दिखी दी उन्हें पता है। राम जी के गुरु कौन? वशिष्ठ मुनि। और विश्वामित्र भी उनके गुरु। कोई मेरी माता भैन हथ खड़ा करिए जवाब दे जिसी पता है। मैं 15 साल हो इन्या के बोल दे, हर जगह बोलना और चैलेंज करिए बोलना कि जवाब दो कि सीता के गुरु कौन है। मैं पोथी चुकी अपनी घरे ही चली जा, है कोई जवाब? सीता दे गुरु राम ही तो गुरु ना। अच्छा त्रेता की गल है, बड़ी पुरानी गल है, छड्डो। द्वापर विच ओही राम कृष्ण बनी आए। कृष्ण दे गुरु का नाम कुछ की पता है? कुछ की पता है कृष्ण दे गुरु का नाम के नाम है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ ही पता है? जिसी पता तो कथा करे, कुछ बंदे भी पता है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3-4 हाथ उठे न, बाकी नहीं पता। एक भैन जी का हाथ उठिया है क्योंकि होठ हिलने पर पता चली है। जे ये गल्लां नहीं मेन मेन असें चेता रखियां ते फिर जेड़े दूसरे दूसरे धर्म गुरु दूसरे दूसरे लोग साढ़े भरा भी नहीं होने क्यों नहीं होने, क्योंकि असीं जेड़े मूल मूल गल्लां इंदा ते पता होना चाहिए। कृष्ण दे गुरु का नाम है संदीपनी। के ना? संदीपनी। संदीपनी। कृष्ण दे ब्याह किन्ने होए ते सारे ही पता है, 16,108। जे कृष्ण दे गुरु संदीपनी न ते 16,000 जेड़े 108 कृष्ण दी पत्नियां न उनदे भी तो कोई गुरु होने चाहिए ने। सब बखरे बखरे
जगह दा आई दियां ना, बखरवे के कुल दा आई दियां ना। जे कुआरे होंदे कुड़ी ने कोई गुरु धारण करना चाहिए तो इन्हें कोई ना कोई गुरु बनाए दा, उन्हें कोई ना कोई वर्णन होना चाहिए वाग विच, लेकिन नहीं आया। 16,108 दे गुरु कुण, जिहड़ियां 16,108 पत्नियां ने, इनके गुरु कुण कृष्ण, कृष्ण ही उनके गुरु है। नारी वास्ते पति के उदा गुरु हुंदा है और पति ने अगे गुरु बनाना चाहिए। तुसें की जरूरत नहीं कि गुरु दे द्वारे खड़काने दी, पति की जाइए पूछो स्वामी जी तुहाडे गुरु केड़े ने। गुरु ने तुसें की जिहड़ा मंत्र दिते दा किन्नियां माला फेर दियो, छड्डो सारे काम, थोड़ी खाई लैके पर अगे भी जाना कुछ है। 11 माला सवेरे करो हाँ पहले, 11 तरकाले आइए करो हाँ पहले, जेड़ा गुरु ने मंत्र दिते दा है। मैं इन्नी देर फुलका तैयार करनी है, क्योंकि वो जेड़ा गुरु मंत्र पति ने लेते दा है, पति उस मंत्र की जपोग ओदा अद्धा फल जनानी की मिलना ही मिलना है। नारी वास्ते अगर कोई पूजा है तो नारी ने पूजा गणेश दी करी सकती कल्ले ने, माता पार्वती दी कल्ले करी सकती है, क्योंकि एक गणेश है जिहड़ा अपनी मां कन्नै पजोंदा है। इस करिए गौरी गणेश दी पूजा नारी वास्ते है। बाकी जिन्नियां पूजा है ना वो नारी ने अपने पति दे संग विच रहिए करनी चाहिए। शालीग्राम की पूजन करनी है, ठाकुरों का पूजन करना है तो पत्नी पति की अगे करो और पत्नी उनके सज्जे कंधे पर हथ रखिए, उस पूजा का अद्धा फल उसी मिली जाए। नारी के बगैरा भी पति की पूजा नहीं लगती है, क्योंकि राम जी ने जिले यज्ञ करना तो सीता दा हरण हुई और रामेश्वर की जिले उन्हें स्थापना की, शिव पूजन करवाया तो उस वेले सीता दब्बू दी बनानी पई। इस करिए पति दे कन्ने भी पत्नी दा होना जरूरी है, कल्ले पूजा पति दी भी नहीं लगती है। पति अपनी पत्नी की संग विच लिए बहन है तो वो पूजा करन। शालीग्राम का पूजन करना है तो पति की संग विच लिए, शिव जी के मंदिर जाना है, शिव पूजन अगर करना है तो अपने पति की संग विच लिए। जे कल्ले तो चली गई कोई दोष नहीं, गणेश की जल चढ़ाओ और जी जलैरी पार्वती का प्रतीक है, उत्थे जल चढ़ाइए आई जाओ अगर तुहाडे पति संग विच नहीं हैं। और अगर पति संग विच हैं तो उनके दाहिने कंधे पर हथ रखो, जलतारा शिवलिंग के उपर आ दी है और तुसे हथ रखे दा है तो ओदा फल तुसी भी मिली है। पर अज पता नहीं पढ़े लिखे दे लोग मूर्ख शिवलिंग के उपर जाइए नारियां पानी चाड़ा दियां, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर कुछ कथा कथित लोकें भी ऐसिया मनगटित गल्लां कर मतलब बोली उड़ी दियां, महाराज गुरु जी क्या नारी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं चढ़ा सकती, शिवपुराण में लिखा है नारियां चाड़ी जा दी। भाई शिवपुराण च लिखे दा कुछ है, केड़े पन्ने पर लिखे दा कुछ सानू भी तो पता लगे, इस गल दा सानू भी तो पता लगे भी किस पेज ऊपर लिखे दा ये गल कि नारी डायरेक्ट शिवलिंग दे ऊपर जल चढ़ाई उड़े। मी 15 साल हुई इन्हें के बोल दे लाइव बोलना होना और ये रिकॉर्डिंग चला रही है, बाहर लोग सुना दे और मेरी प्रश्न भी उठे। एक सारे कुछ बच्ची ने प्रश्न करे उड़िया, उन्हें आख्या महाराज लिखे था शिवपुराण च कि नारी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाई सकती। मैं बच्चू लिया जिथे लिखे था जिस पन्ने पर और उन्हें वो पेज भी दोहरा करिए रखे था, घर रोटी खिलाने पर बुलाया, रोटी खाने के बाद फिर प्रश्न उठाया। मैं सोचा हो सकता मेरी गलती हुई क्योंकि सारे को पहला पुराण अगर मिगी पढ़ने की मिलिया और सुनाने की मिलिया तो मिगी शिवपुराण की कथा का सब तो पहले सुनाने की मिली और मैं अदुआ का बोलता वाला मैं घबराई है। जिस वेले उन्हें मिगी वो दसिया शिवपुराण, मैं क्या थोड़ा जहा वेट कर मैं इसी समझी लैना। मैं पूरा चैप्टर जिले पढ़िया ओदा अध्याय
जिला पूरा इतिहास पढ़िया शिव पुराण का ते उहदे पर जरूर वर्णन आया कि नारी शिवलिंग के उपर जल चढ़ाई सकती है, पर केरी नारी जेड़ी गृहस्थ कुला विरक्त है, जिन्हें संन्यास ले लेदा है, वो नारी डायरेक्ट शिवलिंग के उपर जल चढ़ाई सकती है। नारी जल शिवलिंग के उपर चढ़ाई सकती है, पर केरी नारी जेदा पति नहीं है, विधवा हुई गई है, वो नारी शिवलिंग के उपर जल चढ़ाई सकती है। विधवा औरत और सन्यासी औरत जेड़ी गृहस्थ कुला विरक्त है। पर शिवलिंग केड़ा होना चाहिए, यह भी वर्णन है। उहदे विच दो शिवलिंग आए, एक आया सोने का शिवलिंग, एक कुछ धातु का लिखे दा, उनमें चेता भुली है, क्योंकि मैं दो त्रो जगह इं गल बोली और इं बोलिया कि मी चेता भुली है। मैं वो उस गल की पूरा क्लीयर करा कि धातु केड़ी, वो मैं दसिया कि सोने के शिवलिंग के उपर ये नारी चाड़ी सकती, शायद विधवा लई है कि जा सन्यासी लई है। उन्हें आखे धातु का केड़ा है, ये केड़ी धातु का शिवलिंग होंदा? मैं आख्या मैं भी नहीं पता। मैं नैट च रिसर्च किया तो फिर उस धातु का शिवलिंग आया। दो शिवलिंग के उपर ये दो प्रकार दी नारियां चाड़ी सकती। जिहड़ी सुहागवती है उन्हें अपने पति के संग विच गई है, मतलब कि जल चढ़ाना चाहिए। रो नहीं करियो, गालियां नहीं दियो मिगी जंदे जंदे जे तो पानी चाड़ दियो। मैं कन्न पकड़ी माफी मंगी लेना। तुसें अगर रो चढ़ा है तो तुस इस गल की सिद्ध करो। पहले गीता प्रेस का कोई शिव पुराण मुकाई लो, कर शुरू कर लो पढ़ने। एक एक दो दो तीन तीन त्यार रोज दे पढ़ो और उसी पूरा मकाओ, समझो इस गल की। जे तुसें की उत्थे समझ आई जाग कोई गल तो मिगी मी भी दसी दो, ताकि मैं भी सुधार करी लैगा। और जेड़ियां अज थोड़ी मैं इं कथा बोलता आया और डायरैक्ट इं बोलता आया, ताकि मैं अपनी बाणी का सुधार करा और फिर मैं अगू को लोगों को माफी मंगिए तो सीधा बोलना। भेंट चाल है महाराज, टीवी विच जो अस दिखा दे उही करा दे। पुराण विच के लिखे दा है कोई मतलब नहीं है। और जेडे टीवी विच तुसेंगी ये फिल्मां बनाइए दसा दे, कोई सीरियल बनाइए दसा दे, तुसेंगी घर दे विच फ्री डिश दे बजाई पर जेडे फ्री तुसें सीरियल दिखने की मिला देन, वो तुहाडे संस्कार बिगाड़ने लई सीरियल बनाए गए हैं महाराज। कोई भी सीरियल होंदा है उत्थे मेरे जी पंडित गी डोंगी दसिया, साधु का कोई ना कोई रोल विच दे दिया, साधु की डोंगी दसिया, ब्राह्मण की डोंगी दसिया। और जिन्नियां भी फिल्मां बनी दियां ना, कोई भी फिल्म अगर तुसें पूरी अगर याद है, तुसें कोई दिखी दी होग तो देखो, जिला कोई कोर्ट कचहरी दी कोई केस मतलब जिला शुरू हुंदा तो उत्थे क्या आदे कि मैं गीता के ऊपर हाथ धर के जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मैं गीता पर हाथ रखी है, जो भी बोलगा सत्य बोलगा। अगे फिल्म की देखो क्या सत्य बोला था, क्योंकि सानू झूठ बोलने की जांच दसी कि गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के ऊपर हाथ रखिए तो झूठ बोली तो कोई पाप नहीं लगता। ये ऐसी ऐसी फिल्मां ऐसे ऐसे नाटक बनाए गए साढ़े धर्म की खोखला करने। पुराण साढ़े वास्ते इससे करिए ना, इससे करिए पुराण। और पुराने विच गल्लां मैं तुसें नहीं लिखियां, ये वेद व्यास जी ने लिखियां। उन्हें लिखियां वेद व्यास जी ने। ये वेद व्यास जी लिखी दे द्वापर के अंत विच, क्योंकि उन्हें पता है कलयुग दे विच लोग मनमुखे बड़े होने चलने वाले। पहले समझो फिर चलो। इस करिए जी कथा है, एक कथा श्रवण भक्ति है, सब तो पहली भक्ति है। मन लाइए कथा सुन। जिन्नी देर तक कोई समझ नहीं आवे इन्नी देर पूजा करने की जरूरत नहीं। पूजा ओला करनी है जिला सानू समझ दे आवे कि पूजा करनी कि तो पहले मन लाइए कथा सुन से।
फिर उसी समझ ही अगे चल जाए। जिन्नियां भी पूजन, ध्यान करना सुनो, जिन्नियां भी पूजन वो नारी ने अपने पति के संग विच रहिए करनी। कल्ले कोई पूजा अगर करनी है, करनी पे जा तो गौरी गणेश की पूजा, ताकि गणेश जी कोई विघन नहीं पान, मेरे सुहाग की वृद्धि रवे। इस करिए गणेश पूजना है। माता हर प्रकार का मंगली मंगल करे, वो दो पूजा कर ले, बाकी सब पूजा पति के संग। व्रत भी जिन्ने है ने पति के संग विच, ये व्रत भी पति वास्ते, नारी वास्ते कोई व्रत नहीं है। नारी वास्ते कोई व्रत नहीं है। ये जिन्ने व्रत ने पति वास्ते, जिन्हें जिन्हें धारण करिए रखे है, उन्हें अद्धा हिस्सा अपनी नारी की देना है। इस करिए जिन्ने भी व्रत नत दोए रखन, क्योंकि पत्नी सुहाग की वृद्धि वास्ते करवा चौथ का व्रत कर दिए कि मेरे सुहाग की वृद्धि रहे। तो क्या पति का फर्ज नहीं बनता कि मैं भी इस व्रत की करा ताकि मेरी पत्नी पर भी कोई कष्ट नहीं आवे। जे पत्नी ही नहीं रही ते पति कला के करो, भी बेचारा रंडा हुई है, बने नहीं। इस करिए वो पत्नी दी लंबी उम्र लिए व्रत करे और पत्नी पति दी लंबी उम्र लिए व्रत करे। बाकी जिन्ने भी व्रत हैं वो पति वास्ते व्रत न, पति दे संग विच पत्नी भी व्रत करे और ओदा आधा हिस्सा जिहड़ा है पत्नी ही प्राप्त होंदा है। नारी वास्ते अकेले इको व्रत है और उस व्रत का नाम है प्रतिव्रता। नारी अगर प्रतिव्रता का पालन कर लै, प्रतिव्रता का व्रत रखी लै, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी गोदी दे विच बाल बनाई है कढ़ाने का समर्थ रखती है। माता अनसुईया ने प्रतिव्रता के व्रत के प्रभाव कन्नै ब्रह्मा विष्णु महेश की 6-6 महीने के न्याणे बनाई उड़िया और 6 महीने तक उनकी सेवा करती रही। नारी ले इको व्रत। अज कल युग दे विच तुसी नहीं आखा वा मैं जड़ियां तुस आए दियां कठुए वाली मत आखो भी तुसी ही आखा वा मैं बड़ी जगह जाइए देखना अज डोंग बड़ा हो जाता, ये भी वर्त वो भी वर्त वो भी वर्त वो भी वर्त, लेकिन अपना चरित्र खराब है। और जिहदा चरित्र खराब है उसे डर लगता कि किंजा अगे जाना है, फिर वो आदि भी व्रत रखी लैने, ये भी व्रत रखी लैने, ये भी काम कर ले। दूई भैन ने बोलिया भैन वो तू संडे ही ब्याह लाया? नहीं कुड़े मैं नहीं लाया, मैं मेरा भी मन करा था कि मैं हूँ करिए लैनी है शुरू। अच्छा फिर कट्ठिए कर लेने, संक्रांति संक्रांति जा दी कुछ संडे की रज लवाने, फिर घोड़े की ब्याह लवा दिया, घोड़े की भी ब्याह लगा, संडे की ब्याह लगा। इधर मैं गया जुतवाल वाली साइड, उत्थे आखा दे रहे भी ब्याह लांदी भरजाई। मैं क्या फिर की करते महीने महीना उसी कोठे के उपर परनाले च पानी छोड़ना और दे रहे नहालना, जिन्नियां भरजाइयां होन उपरा उन्हें पानी बाल्टी बाल्टी भरिए छोड़ना, फिर उसी मतलब नहालना और फिर रोटी खिलानी। मैं क्या जी जनवरी से दिसंबर महीना हुआ तो फिर के बना देर वाला, उसे बेचारे के घुंघरू बजी आ ठंडे पानी कन्नै। फिर मिला की ब्याह कठुए का चलिए खनूर जाइए, मेरी गल गंडी बनी लो, ये ड्रामे करिए कख नहीं मिलना। एडी दूर जेड़ा तुहें मिला की ब्याह लाना अपने पड़ोस विच देखो कोई बेचारा गरीब कोई पड़ोसी जेड़ा कोई गरीब बड़ा ध्याड़ीदार है, संक्रांति वाले दिन कोई 2-4-5 किलो आटा ले जाओ, कोई दाल ले जाओ, कोई तेल तड़का ले जाओ, जाओ लो कोई तोड़ू भरिए वह छोड़ी उड़ो जाइए, आखियो ही टब्बर मिलिए खाई लो पकाइए हैं। तो तुस उसते अगर डंग टपाई उड़दे हो, ओदी मदद करी उड़दे हो, तो तुहाडा लागे वाला मिला के तुसीं की तारी उड़ोगे, उत्थे खनूर जाने की कोई लोड़ नहीं है। और जेड़ा संक्रांति जाइए तो संडे की रज लवाना है, और कुदै गौ की ग्रास दियो, गौ की सेवा करो, क्योंकि ये गौ भगवान कृष्ण ने भी नंगे पैरें गौ की सेवा की। गौ के रोम रोम विच देवता वास करते ना। गौ की अगर तुम पहली रोटी खिलाई दियो, जे नहीं भी खिलाई सकते तो रोजा का 1-2 मुट्ठी आटा कढ़ी रखी लो गौ लई,
कोई बंदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਏ ਰੱਖੀ ਡੋ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਲਾਓ, ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਗੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਡੋ, ਗਵੇਗੀ ਹਰਾ ਹਰਾ ਚਰਾ ਪਾਈ ਡੋ, ਗਵੇਗੀ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਖਿਲਾਈ ਡੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੋ ਮਾਤਾ ਕ ਤੁਸੇਂਗੀ ਬੇਤਰਨੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈ ਡੋਗ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਬਾਂ ਪਗੜੀਏ ਪਾਰ नहीं टप्पण ਹੁੰਦਾ, और ना गए संडे झोटेंगी रज लवाइए। मी ये समझ नहीं लगती भी संडे की ब्याह लांदियां की न माता की लांदियां। एक की मैं पूछे, मैं भैन जी लांदियां की हो संडे? आई जी ये है वो जमराज का बहान ते ਇਹਦੇ पर जमराज सवारी करते, तो मैं तगड़ा तां करिए करा भी जमराज लैन आवे, संडा कमजोर नहीं पई जा। इसी लोग आदे भेड़ चाल, ये है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब कि कुछ भिड्डां जा दियां ही तरियाई दियां, अगे हा खूह ते एक भिड्डां ना खूह च झांकीए दिखिया बिच पानी है, तो उसी अपना के वो जिहड़ा प्रतिबिंब लभ्या, अपना बिच फोटो लभ्या ना, परछाई लभी, तो जिस वेले उन्हें देखिया उन्हें आखिया मेरी भैन पीए मे रही, उन्हें मारी छाल गड़म, और दुई जिहड़ी पिछे वो आख ली मेरी भैन गई है तो मैं की रवां। सारी दी सारियां भिड्डां खूह दे विच पई गईयां। इसी आखदे भेड़ चाल। साडे लोग जिहड़े ना ये भेड़ चाल च मते चलते, जिहड़ी एक गई दूई ने भी जाना है, पार टप्पना ऐसे इं करना करना। पिछे जी अस संगारी मसे परमंडल गेट हुई, एक गड्डी लिए साढ़े ग्रां दा गड्डी गई, शिवजी महाराज दे उत्थे जलाभिषेक किता, जिहड़ा सब तो बड़ा मंदिर है, उत्थे पानी पूनी चाढ़ी, और भी मंदिरे मत्था टेकिया, ते बड़े दे बूटे थल्ले आए। वो बड़ दे बूटे थल्ले कुछ ने इन्नी सारी कोई मूर्ति जे रखी दी, तो साढ़े ग्रां दी एक भैन पई, तो उन्हें भी उहदे पर पानी चाढ़िया, उपर द्रुब्बां चाढ़ियां, फुल चाढ़े, टाफियां चाढ़ियां, उहदे पिछे पिछे बाकी वाले भी कोई सौंगी दे दाने, कोई गिरियां दी टुकड़े चाड़ा दियां, कोई कहना मिश्री चढ़ाई जा दियां। तो मैं उन्हें पूछा, मैं कि ये केड़ा देवता है? आखले पता नहीं, उन्हें चाढ़िया मैं भी चाढ़ी लिया। मैं उसी पुजारी पूछा, मैं क्या भाई ये केड़ा देवता? आखले पता नहीं, कोई हत्या का मोहर है, कला परसों छोड़िए था, मैं सोचा चुकिए जाइए सुटना उधर पर है। साढ़े लोग भेड़ चाल चलते हैं, जाना कुथे को ना पता ना थो, पता तो है जाना कुथे, जिसी पता ही नहीं तो उसका लाभ के मिलो, पता तो होना चाहिए। और मैं चली आया, मी पता है मैं कठुआ ब्राह्मण सभा में जाना है, तो मैं काली बड़ी का थला होया ना, तो जेकर मैं मी पता ही नहीं कुत्ते जाना, तो मैं तो लखनपुर निकली जाना है। इस करिए सानू पता तो होना चाहिए कि अस आए दे कुथू हाँ, जाना कुत्थे है, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, और मुझे कहां जाना है, बस गल बनी। तां करिए गीत गांदे न कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि मैं भजन गाना नहीं है, इस करिए जेड़ा राग चला था उस राग में मैं पंक्ति बोली रही। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया नेकी सबों के साथ में, जितनी बने करो, मत फिर बदी का बार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से, बस कहां जाएगा, इतना दिल विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निखारती, दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निखारती, बस तू अपनी नजर का सुधार कर ले, तेरा हो गया भजन। कुछ ऐसा भजन है, लंबी पंक्तियां ना, मेरे को समय भी नहीं कि मैं बोली पा, क्योंकि मैं जी गल सुना दा उतों मैं स्लिप हो जाना। हूं तो मैं भुली गया गल।
कदे 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 गल भुली जाती। वो मीडिया वाले भैया आए ना, वो मेरा ध्यान उधर चले गया। हाँ, वो गल भुली। अच्छा मैं की गल है सुना, तुसीं ते चेता होनी। अच्छा संडे वाली गल ये तो ही बस यो ही गल। हाँ ये गल की है, कुने बोलिया? बहुत अच्छा जोरदार ताली। आइए मूल चेता तो मी भी है, पर मैं पूछा कि तुसें की चेता भुलिया कि कथा कुत्थू दा स्लिप हुई है और कुत्थे फिरी आ चली, कुत्थू दा गल चली और कुत्थे अस पुजी गए। अमर कथा शंकर भगवान पार्वती की सुना दे, पर शंकर भगवान ने कथा पार्वती थोड़े सुनानी है। पार्वती सुनानी होंदी ते कदुआं दी सुनाई दी होंदी। 110 जन्म क्यों गवाना? क्योंकि शंकर भगवान भी इस गल की जान देना। उन्हें गल बड़ी खतरनाक है, भी ये नहीं आवादा कि मैं कढ़ांगे ना। शंकर भगवान भी जान लेन जी, उन्हें सुनानी होंगी कदुआं की सुनाई होंगी, कदुआं दा अमर करी होंदा, लेकिन नारी इस कथा की सुनी नहीं सकती। जे सुनी भी लैग मन्ने इत्थे बेचारी चुप करिए, सुनी भी लैग, पर जिल्ले उन्हें जाना नहीं, जंदे 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 जेड़ा कथा सुना ओदी की निंदा करते करते जाना। अपनी सहेली ने मड़ी हूँ जिले गल बोले रो तो मी बड़ा चढ़ा, मन तो कर रहा था किसी धोबी का पगड़ी थल्ले उतारा, पर क्योंकि मी पता होंदा जिले कथा करिए माता जंदियां वो कथा ब्यास दी पंडी करदी करदी जांदी, और जिला साड़ी पंडी करदी जांदी ओले मेरा नक सड़दा, नक्के जलन पौंदी ते फिर शिक्कां आउंदियां। मैं समझी जाना कि पक्का पक्का पंडियां चला दियां मेरी। कथा सुनाने वाला कथा व्यास भगवान का स्वरूप है, भुली जाती नारी, ओदी की निंदा करदी करदी चली पौंदी, और घर जंदे तक जी कथा वो चेता रोंदी ही नहीं है, कथा उसे भुली के जाने। क्यों? ये तो मी पता नहीं, पर कथा सुनो अपना आप तुसें पता लगी जाना। ये जिहड़ी कथा है ये पुरुष प्रधान कथा है, पुरुष प्रधान कथा है महाराज। पर कलयुग दे विच पुरुषों कोल दे टाइम नहीं, जनानियां नासे तू इन्ना दिते दा है, इन्ना दिते दा है कि भलिया लोका गुआंढी चवारा डबल बनाइए तो मोंटी वो उपर लई है, ते तुस भी अखां खोलो कदू कदू मकान बनाना है। सुख चाहिदा है, इस करिए नारी ने पति दे परेशान करिए रखे दा है। वो पति बेचारा था सवेरे लिए तरकाले तोड़ी दौड़ लगी दी है, मंदिर जाने का उसी टाइम नहीं, मत्था टेकने का उसी टाइम नहीं, वो सारी दौड़ नारी ने संभाली ले दी। वो ठेकेदारी खाली जनानी ने लैती दी। कास्ती का व्रत रखना जनानी ने रखना, दुआई वाले दिन मंदिर आटा चाढ़न जाना जनानी ने जाना है, कथा च जाना जनानी ने जाना। बंदे कोल ते टाइम ही नहीं रखे। जे तुस कथा सुनदिया हो अपने पति की संग विच लिए जाओ, क्योंकि तुस कथा सुन गए भी तुसें चेता नहीं रोना। अपने पुत्रें की कन्ने ले जाओ जा, क्योंकि पुत्र कौन हुंदा वो पति दा गै स्वरूप है। आत्म जायते पुत्रा, वो पिता दी आत्मा हुंदी है, उसी ले जाओ। जिन्ना भक्ति माता ने अपने दोनों पुत्रें के लिए कथा की सुनिया। बाकी जिहड़ी कथा चला दी है कौन कौन सुना है, ध्यान करना, पूरी रील दिखियो। 88,000 महात्मे की कौन सुना दा कथा? सूत जी महाराज। 88,000 महात्मा सुना दे इस कथा की। और कल कुला एक कथा सुखदेव मुनि ने सुनानी कुसी राजा परीक्षित की।
विदुर की एक कथा मैत्री मुनि ने सुनाई। अच्छा, तुहाडे अंदर गल चला दी होनी, फिर शंकर भगवान पार्वती की सुनानगे। तो शंकर भगवान ने पार्वती नहीं सुनानी कथा, शंकर भगवान ने ते कथा शुभदेव मुनि की सुनानी, क्योंकि पार्वती उनकी अर्धांगनी है, उनका अद्धा अंग है, तो उन्हें शुभदेव मुनि की सुनानी। अच्छा, पार्वती कथा सुनने की बई ओम ओम का उच्चारण करा दिए, आओ मूल प्रत्ये वापस आओ, सारा ब्रह्म इत्थे मिटी जा। पार्वती कथा सुना दी, सुनते 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 4 दिन की कथा सुनती रही, मन लाइए सुना दी है, भक्ति ज्ञान विराग त्याग दिया चर्चा चला दिया। पार्वती बोली आदि ओम 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 का उच्चारण हो जा। 5 दिन की कथा जिला हुई, चौथे दिन की कथा विच बड़ा आनंद आया, क्योंकि चौथे दिन की कथा च भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा चली। 5वें दिन दे विच भगवान दियां बाल लीला चलियां। पार्वती बड़ी खुश हुई कि प्रभु ने एक लीला की, वो लीला की, सुनी सुनिए बड़ी खुश हुआ दी है। पर जिस वेले 6वें दिन की कथा चली, अद्धी कथा सुनी, और अद्धी कथा सुनते सुनते शंकर भगवान पुजिए कुत्थे द्वारिका विच। तो शंकर भगवान कथा सुना दे कि देवी पार्वती मेरे प्रभु मथुरा च अवतार लिए, गोकुल वृंदावन लीला करिए, मथुरा च कंस दा अंत करिए। द्वारिका दे विच जिले गए तो द्वारिका दे विच भगवान रोन लगे। द्वारिका विच जाइए मेरे प्रभु दे 16,108 विवाह होए। देवी पार्वती 16,108 ब्याह नहीं होए, 10-10 पुत्र भी होए और एक एक कन्या हुई। इन्ना बड़ा भगवान का परिवार हुई। पार्वती ने इन्नी के गल सुनी, ये अगे कथा सुनी नहीं पाई। पार्वती सोच ली मैं भी की सोचिए कथा सुन लगी। उकणिया परमात्मा वो भगवान हो ही सकता है जिन्हें 16,108 ब्याह भी करी ले, 10-10 पुत्र की जन्म दिता, एक एक कन्या हुई। वो कन्या परमात्मा ये ब्याह करता रहा, ये पुत्री की पैदा करता रहा। ये कुछ है कामी पुरुष के लक्षण हो सकते हैं। मैं किन्या मनना कि परमात्मा है। इस करिए पार्वती का ध्यान भटकी है। हूँ जी अगे भगवान ने लीला सुनाई कि अगे परिवार का के बनया, पुत्र कुत्थे कुत्थे बोए, पोतरे के ब्याह कुत्था होए, अगे जदुवंशी का के बनया। ये 6वें दिन की कथा नहीं सुनी, 7वें दिन की भी कथा नहीं सुनी। और 7वें दिन की कथा जिले पूरी हुई तो शंकर भगवान ने कथा की उन विराम देना, जोरिए जय घोष की। जिन्हें जोरिए जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जिले बोले जय तो पार्वती भी करिए जय। आखिरी प्रभु अग्ञा की होया, शिव जी भगवान अगले सिर तेरा होया। कथा पूरी हुई इन्नी थी यही। पार्वती अखली मैं इतों थोड़ी सुनी ही कि भगवान दे 16,108 ब्याह होए, 10 पुत्र की कन्या हुई। उसके बाद मैं कथा नहीं सुनी पाई। शंकर भगवान आखले तू नहीं सुनी पाई? आखले हाँ। पार्वती ने क्यों नहीं सुनी अगे कथा? ये सुनने वाली गल। पार्वती ने त्रेता विच भी कथा नहीं सुनी। त्रेता विच पार्वती सती ही, तो सती ही शंकर भगवान कथा सुनने लई प्रयागराज भारद्वाज ऋषि के आश्रम में लिए पार्वती की कन्या लिए गए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने ले। जिले राम कथा सुनने ले गए तो पार्वती पहले सोचने लगी कि मेरे पति देव तो ज्ञान का भंडार न, त्रिलोकी नाथ न, ते इस बाबे ने की कथा सुनानी बुढ़े जी ने, भारद्वाज ने। पहले नंबर ते उहदे अंदर श्रद्धा नहीं जागी, क्योंकि दक्ष की पुत्री ही हो, और दक्ष का मतलब होंदा चतुर चलाक। वो चलाक बब्बे दी धी ही, पर कथा विच श्रद्धा नहीं जागी।
तो शंकर भगवान ने राम जी की पूरी कथा सुनी, पार्वती सती की कन्या लेता कि चलो पति पत्नी की कन्या लेना गे चाहिए कथा विच ले गए, लेकिन सती माता ने एक भी अक्षर पल्ले नहीं पाया। जिले कथा समाप्त हुई, मत्था टेकी है आइए, शंकर भगवान ने राम सत करिए जिले वापस आने लगे तो रस्ते विच के दिखिया कि जेड़ी कथा सुनिए आए उही अभिनय हुआ है, उही दृश्य दिखिया। कथा विच सुनिया कि पंचवटी दे विच रावण सीता दा हरण करिए लईए और सीता दे विजोग दे विच राम जी बन बन दे विच जोरी जोरी चला देने, हे सती हे सीते हे सीते हे सीते। उगे केड़ी कथा सुनिए आए, जेड़ी कथा कन्ने सुनी उही दृश्य दिखने की मिली है। तो शंकर भगवान ने जिले दिखिया कि मेरे प्रभु ऐसा अभिनय करिए दसा देना कि पत्नी दे जाने दा बाद पति दी कैसी दुर्दशा होनी चाहिए। और शंकर भगवान ने पता है कि मेरे प्रभु तो नाटक करिए दसा देना, दुनियादारी दे लोग कहेंगी अभिनय करिए दसा देना। तो शंकर भगवान ने दूरा न गए प्रणाम करिए, बड़ी प्रसन्नता का ना क्या, जय सच्चिदानंद प्रभु जय सच्चिदानंद, क्या लीला है आपकी। तो सती माता अखले प्रभु ई कौन सच्चिदानंद जिसी तो दो हथ जोड़िए मत्था टेका दो। तो शंकर भगवान ने कहा देवी जिस राम की कथा सुनी आया ना ओही राम ओही मेरे प्रभु सच्चिदानंद यही तो है ना। पर सती माता के यकीन नहीं होया, आखली मैं नहीं मनी सकती कि यह भगवान हो ही सकता। जनानी की खातर जेड़ा रवाज आ ये परमात्मा, जेकर तू परमात्मा है तो तुप्पी नहीं लेंदा, तू अंतरजामी तुप्पी लेके कुत्थे चलीए। और जेकर चलिए गई रावण हरण करिए ले आ ते भाई तू जे सच्चिदानंद भगवान है तो और तैयार कर ले, केड़ा फर्क है, तू कोई और परमात्मा तैयार कर ले। लेकिन सती माता की शंकर भगवान ने बड़े बारी समझाया कि देवी तू मेरे प्रभु की लीला नहीं जान ली। पर सती माता अगली में जानना कहना जब तक मैं जाइए परीक्षा नहीं लगी इन्नी देर तोड़ी मैं यकीन नहीं मनना। तो सज्जनों सती माता राम जी की परीक्षा लेने की चली, सारी दुनिया जान ली है, सीता का रूप बनाई है सती के। पति ने मना भी किया शंकर भगवान ने मत जा, पर नहीं मन्नी। जेड़ी नारी पति का कहना नहीं मनना है उसी सुख को तो मिलना। सती माता पार्वती का रूप बनाई, शंकर दी राम की परीक्षा लेने की चली। राम जी तो अंतर्जामी न, वो ब्राह्मणों ने पहचान ही लिया। तो माता सती की सीता के रूप में पहचानने और क्या आख्या, आख लगे देवी तुस कल्ले के बन विचरण करा दे, मेरे बोले बाबा नजर नहीं आ दे। सती माता उत्थे के पानी पानी हुई कि मैं सीता का रूप बनाई आई, पर इन्हें तो मिगी पहचान लिया कि मैं सती हाँ। उत्थे के पानी पानी हुई, शंकर भगवान की रोह चढ़ी है कि मना भी किया, मेरी भी नक बढ़ाई बेइज्जती कराई। सती पर गुस्सा चढ़ी आ, ठीक है पत्नी को गलती हो सकती है, पर पति का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसी माफ करिए। नारी को गलती हो सकती है, बंदे को भी हो सकती है, पर नारी को स्वाभाविक गलती हो सकती है। पर पति ने कदे भी नारी पर हथ नहीं चुकना चाहिए, डंडा सोटा नहीं चुकना चाहिए। जेकर नारी कोई गलती करी उड़ती है तो पति की चाहिए कि 2-4 घंटे मौन रहो, बिल्कुल बोलो नहीं। बड़ी गलती करी तो दोपहरी थोड़ी मत बोलो, और ज्यादा गलती करी तो तरकाले तक मत बोलो, तरकाले बाद बोली लो, फुलके भी खाने में फिर बोली लो, मती नाराजगी नहीं चंगी। मत सोचो कि 10-15 दिन भी होटल के जाओ है, फिर और ज्यादा घर फटना, तरकाले थोड़ी मनोई जाओ क्यों खानी भी तय कर। पर शंकर भगवान ध्यान देना प्रेम इन्ना है कि 108 जन्म तक
शरीर छोड़ने के बाद गर्दन कटिए माला परोंदे रहे, पर जिले गुस्सा आया तो शंकर भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई ली। 87,000 वर्ष समाधि लगाई ली। सती आई, प्रणाम किया, आख ली प्रभु तुसे ठीक आख्या, ओही सच्चिदानंद ब्रह्मण, ओही परमात्मा ने, मैं भी दूरा का प्रणाम करिए, जियां तुस प्रणाम कर दो इं मैं भी दूरा प्रणाम किया उन्हें और दर्शन करिए मैं आई। शंकर भगवान तो पूरा लाइव दिखा दे। शंकर भगवान बोले नहीं कि मेरे कहना झूठ बोला, अज अगला होंगे कोई तो लड़ाई उत्थे भी शुरू होता कि तुम लल्लू पंजू समझे, मैं तो अंतरजामी है, सब जानना। पर नहीं, शंकर भगवान बोले नहीं, मौन हुई। उन्हें दिने सती दे प्योके राजे दक्ष ने जग रचाया और सती अकेली जग दे विच गई। शंकर भगवान का उत्थे कोई स्थान नहीं रखिया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो इस करिए सती माता ने जिले दिखिया अपने पति की निंदा होंदे, तो माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर उड़िया, अपने शरीर का त्याग कर उड़िया। और जन्म समय नारायण का ध्यान करते करते नारायण अगे प्रार्थना की कि भगवान इस बार मैं राजे दक्ष की पुत्री बनी आई, इस करिए मेरे अंदर चलाकी आई ही, मैं अपने पति कन्नै झूठ बोलिया, तां करिए मेरा विजोग होया। अगले बारी मैं कुछ पत्थर की बेटी बनाइए भेजिया। तो ओ सती माता दा अगला जन्म पार्वती दा होया, राजे हिमाचल की पुत्री बनी। और फिर 5 साल की उम्र दे विच वो तप करने लगी, और तप करते 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 फिर जी उन्हें शंकर भगवान की पति रूप में पाया। और फिर शंकर भगवान का विवाह भी साढ़े JNK दे विच होया, कोई दूर बाहर की गल नहीं है। मान तलाई शंकर भगवान का पार्वती कन्नै विवाह होया, सारे लोग जानते। शुद्ध महादेव मान तलाई शंकर भगवान का पार्वती कन्नै विवाह होया। हुण अज नारद मुनि ने जिला उड़ाओ चेता कराया, क्योंकि कथा अमर कथा कढ़ानी ही बार। तो पार्वती कथा सुनने की बैठी। कथा सुनते सुनते जिस वेले ये गल मने चाहिए कि वो कन्या परमात्मा है जिन्हें इन्ने ब्याह कर ले। पर पार्वती सोचने लगी मैं पूछा भी कि हूँ जेकर मैंने ये आखनी है कि रुको, मिगी विश्वास नहीं है कि भगवान है। ऐसा नहीं है कि जियां त्रेता दे विच मेरा विजोग हुई आहा, त्रेता विच मिगी विछड़ना पिया हा, ते अमर होंदे होंदे के पता इत्थे भी मेरा त्याग नहीं करी उन्हें। इस करिए पार्वती माता भाव दे विच चली, उस सोच विच चली किनिया परमात्मा। अगली कथा सुनी नहीं पाई। शंकर भगवान ने जोरिए जयकारा बोली दिया, कथा पूरी नहीं सुनी पाई, कथा अधूरी रही। और शंकर भगवान ने कथा दे पूरी सुनाई, लेकिन पूरी कथा सुनी कुने, पूरी कथा कुने सुनी, जेड़े गोलोक धाम दा आए दे सुखदेव मुनि, उन्हें 7 दिन की पूरी कथा सुनी ली। बोलो सुखदेव भगवान की। इस सुखदेव भगवान की कथा सुनाने ले शंकर भगवान कैलाश पर्वत दा चलिए अमरनाथ की गुफा विच गए। माता पार्वती कथा सुनी नहीं पाई। और वैसे भी जे पार्वती पूरी कथा नहीं सुनी पाई तो जड़ियां ये पार्वती के रूप इत्थे बैठी दियां ना, कथा तुसें भी पूरी नहीं सुनी सकना। तुंदी भी कुदे ना कुदे समाधि लगी जानी है। तुंदी समाधि कुत्थे लगती है? जिले कोई भैन आंदी उधर ध्यान चली जांदा, एक कुत्थू आई, केड़े महल्ले दे आए, कोदे घरा दी आई, उधर ध्यान चली आ। फिर कथा विच दे मौन है, कथा विच चेता आई है मैं आई ही ते ओ चाबी में उत्थे छोड़ी आई ही, ताला लाई है, पिछों
भाव तुंदा उधर चली है। कथा जे थोड़ी सुनी भी लग गई जिन्ने इन्ने गल्लां करदे 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 तुसीं घरे जाना, घर जांदे थोड़ी चेता भुली जाना। कोई विरला विरला गल चेता रही भी गई पर फिर भी भुली जानी, ओदे उपर अमल नहीं होना। इस करिए अपने पति भी संग लिया, अपने बच्चे की संग लिया, जरूर कथा विच बोना चाहिए। अमा नहीं होन ते भाई कल्ले गाई जाए, कम से कम ब्राह्मण सभा की रौनक ते बधी जा। नहीं तो ब्राह्मण सभा की जी भी कमेटी उन्हें आना चंगा शास्त्री बुलाया, जड़ियां चार आउंदियां उन्हें भी तो मना करी उड़े। मैं मना नहीं करता, अगर घर का कल्याण चाहिए है तो दोनों पति पत्नी कथा सुनो। देखो मैं तुसें की कोई नहीं आखा कि तुहाडा कोई छोटा स्थान है। नारी पति दी भाम अंग है, खब्बा अंग है। खब्बा अंग की हुंदा मतलब कि थोड़ा पति को पत्नी छोटी है, इस करिए उसी खब्बी साइड रोना चाहिए। जेडे कोई आर्मी दे कोई आर्मी दी कोई नौकरी करी आए दे उन्होंने शायद वो मेरी गल की समझ गए। जिले कोई अपने को बड़ा अफसर अपने संघ विच चला रहा है तो अपने को बड़े अफसर की दाई तरफ कदे नहीं चलना चाहिए, बाई तरफ चलना चाहिए। इस गल का पता है नहीं? अपने को जेड़ा बड़ा अफसर है ओदी सज्जी साइड कदे नहीं चलो, खब्बी साइड चलो, बाई तरफ चलो। शायद तुझे पता हो नारी का स्थान पति की खब्बी साइड है। नारी ने हर जगह पति की खब्बी साइड करवाना चाहिए। भोजन करते खब्बी साइड, मत्था टेकते खब्बी साइड, कुसा कोला आशीर्वाद लेना है संत ब्राह्मण गुरु कोला खब्बी साइड हो पति दे मत्था टेकना चाहिए। कोई यात्रा करनी है बस च बैठे दियो तो पत्नी खब्बी साइड बैठे, शयन करना तो भी खब्बी साइड बैठे। पर जे पूजा करनी है, कथा सुननी है, हवन करना है तो पत्नी दा स्थान पति को श्रेष्ठ हो जाता है। इस करिए शुभ कार्य शुभ पत्नी दक्षिणता शुभ। जिस वेले कोई शुभ कार्य करना है तो पत्नी सज्जे पासे होई जा, इत्थे तुहाडा श्रेष्ठ स्थान है। इस करिए कथा विच जिहड़े पंडाल कई बनदे हुंदे, कई जगह स्पेस हुंदा है तो दो पंडाल हुंदे। जिहड़ा सज्जा पंडाल हुंदा सज्जी साइड वाला वो नारी दा हुंदा और खब्बी साइड वाला पुरुष दा पंडाल हुंदा, क्योंकि इत्थे शुभ कार्य दे विच पत्नी दा स्थान पति कोला श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है। और जब तक पत्नी सज्जे पासे नहीं भोग तो पति दी वो पूजा अधूरी है। इस करिए जे पत्नी नहीं रवे तो पति भी कोई पैंतरा लाइए कन्यादान नहीं कर सकता और नूह पुत्र के भेज सकते। पर अज दे समय विच जिन्ना चला दा चाला चलान दियो, जिन्ना कोई करा दा उसी जे ज्यादा कोई रोको टोकने की गल करोगे ओदे लई ते शत्रु बनी है। इस करिए जिधर दी आवादी उधर दी पुनी जा दे। अमा सच्चाई जड़ी वो ये है तो माता पार्वती कथा नहीं सुनी पाए। कथा सुखदेव मुनि ने सुनी ली और शंकर भगवान ने पार्वती खाली माध्यम बनाया रहा। इस करिए कथा जिले चले कोशिश करो अपने पति की संग विच ले जाओ, अपने बच्चे भी अपने संग च ले जाओ ताकि बच्चे के संस्कार बढ़न। उन सुखदेव मुनि
ओम ओम का उच्चारण करा दे। ओम ओम का उच्चारण। अच्छा मैं गल की अगे बढ़ा। तुसें जी जिहड़ी कथा सुनाई है कोई शंका ते नहीं, कुछ दे अंदर कोई प्रश्न ते नहीं उठा दा, कोई शंका ते नहीं है। जिहड़ी मैं गल बोली है, पई गल इन्हें बोली है, कोई शंका ते नहीं है। ये गल मैं ठीक बोली है ना? तुसी पसंद आई है? रो के चढ़े होना जी। आइए तो फिर आओ चल ले। शंकर भगवान अज जिस वेले उन्हें दिखा उस तोते दे बच्चे की ओम ओम का उच्चारण कर दे, तो आखले देवी जेकर तू इत्थों थोड़ी कथा सुनी थी, ओम ओम का उच्चारण कौन करा? फिर देखो शंकर भगवान जानिए भोले बनिए, ये ओम ओम का उच्चारण कौन करा? तो आवाज जिले पिछले पासे आई तोते बच्चे दी, आखले बच्चू तू तू ओम ओम का उच्चारण करा? ब्रह्म विद्या दी तू चोरी की? तू सामने भैया जजमान बनिए कथा सुनदा? ब्रह्म विद्या की चोरी की, मैं तुझे छड्डना नहीं। अपना त्रिशूल लैता ते उस तोते दे बच्चे की मारना लगे। मारना थोड़े खाली उसी डर पाया, क्योंकि शंकर भगवान की पता है ये मेरे प्रभु लक्ष्मी नारायण के चरने के सेवक न, और नारायण की भक्ति का प्रचार करने लिए आए दे। इन्हें मेरे को ब्रह्म विद्या का ज्ञान ते ले लिया है। उन इस ज्ञान की पहले पक्का करे। जियां मास्टर बच्चे की पढ़ाता है, पढ़ाने का बाद उसी अख भी दसदा, सोटी भी दसदा, डंडे भी दसदा, पर लांदा नहीं अजकल डंडे। पहले तो हथ भी तोड़ी उड़ते है। पुराने समय च मास्टर साढ़े वेले तो डंडे टुटी जाते जिले इन्नी मार पौंदी। अज बच्चे की मार दे नहीं है ना। पर गुरु कैसा होना चाहिए जिससे ज्ञान ते दिया है शिष्य की, पर उसी पक्का भी करे। चेले की गुरु का डर भी तो है थोड़ा। अज गुरु ने डर पाया, अपना त्रिशूल दसिया कि मैं तुझे छड्डना नहीं। वो तोते का बच्चा फर कितना उड्डिया गुफा दे विचा, अगे अगे शिव जी के पिछे पिछे त्रिशूल लिए लगे दे शंकर भगवान मगर। आखले बच्चू मारिए के साह लेना है, मारिए के साह लेना है। ते घेरा मारी है सरस्वती नदी पर लेइए। जे तोते का बच्चा इधर हुआ तो शंकर भगवान अगे, जे तोते का बच्चा इधर हुआ तो शंकर भगवान अगे। मारना होंदा तो इन्ना टाइम थोड़ी लाना। हाँ, शंकर भगवान की ड्यूटी है दुनिया का संहार करने की। ये जिन्नियां मृत्यु होंदियां ये शंकर भगवान की मर्जी करना होंदी। तो जेकर ओदी मर्जी करना सब कुछ होंदा, थोड़ी जी दृष्टि टेढ़ी होंदे गए पूरी दुनिया की प्रलय हो जाती है। तो क्या एक तोते के बच्चे की मारने लिए त्रिशूल लिए मगर लगना पवे? ये भगवान का खेल है, भगवान का नाटक है। कौन समझे इसी? मंद बुद्धि जीवता भगवान की लीला समझ ही नहीं सकता। तां करिए ते गीत बने दिन, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही हो जाने। उस तोते दे बच्चे के घेरा मारिए कुत्थे लेइए? वेद व्यास जी की कुटिया है सरस्वती नदी के किनारे पर। वेद व्यास जी उत्थे रोंदे न अपनी पत्नी सहित, और उनकी पत्नी का नाम है विटिका, माता विटिका। ब्याह होए इन्ना चिर होई है, वेद व्यास जी के घर कोई धी पुत्र नहीं होए। माता विटिका मासिक धर्म कोला जिन्ना 5 दिन शुद्ध हुई तो उन्हें स्नान किया, अपने केश सुका दी। तो जिन्ना माता विटिका की उबासी आई, मुंह खोली है, जल्द नींदर लगती तो मुंह खोलता ना। जिन्ना उसी उबासी आई तो मुंह खोलिया, तोते का बच्चा सूक्ष्म रूप बनाई अपनी सुरक्षा की खातर। वो मुख दे रस्ते माता विटिका दे अंदर बड़ी, और अंदर जाइए माता विटिका दे बाल रूप धारण कर लिया, क्योंकि सुखदेव भगवान का ही तो अवतार है। 12 साल मां के गर्भ विच बिताए उड़े, बाहर नहीं निकलने डरा दे मारे दे कुछ शिव जी मारी ने उन्हें। और 12 साल अंदर जिहड़ी सुनी दी कथा ही ओदा चिंतन करना लगे।
12 साल अंदर बिताए और अंदर के ब्रह्म विद्या का चिंतन करते करते प्रभु का चिंतन करते करते 12 साल बिताए। 12 साल बाद वेद व्यास जी ने भगवान की भक्ति की, क्योंकि बाहर नहीं आवे, अंदर के अंदर भजन चली पे, वेद मंत्र चली पे। माता बिटका ने अपने पति वेद व्यास जी के आख्या, महाराज मेरे गर्भ दे विचा वेद मंत्र की आवाज आती है मेरे गर्भ दे विचा, पर यह जन्म लेने का ना नहीं लैदा। वेद व्यास जी अगले पक्का कोई ना कोई प्रभु प्रेमी का होना है, पर यह दुनिया ही आने का ना नहीं लैदा। व्यास जी ने आख्या कि बेटा बाहर निकलो, तेरी मां की बड़ा दुख कष्ट है, इस करिए बाहर निकलो। आखले पिताजी जे तो चाहते हो मैं बाहर निकला, भगवान की भक्ति करो, उनके कोला वरदान मंगो कि मेरे पुत्र दा पर प्रभु तुहाडी माया का असर नहीं होया। व्यास जी ने इंज किया, भगवान को वरदान मंगया। जिला भगवान आए तपस्या करने पर तो उनके को वरदान मंगया कि प्रभु मेरे पुत्र पर तुहाडी माया का असर नहीं होया। तो व्यास जी की वरदान मिली है। व्यास जी ने आख्या कि बेटा वरदान मिली है तू दुनिया चा। तो फिर सुखदेव मुनि ने अवतार लेता। 12 साल के बाद विच सुखदेव मुनि का अवतार होया। बोलो सुखदेव भगवान की। अवतार लेने के जिन्ना 12 साल का बच्चा होंगे एडे बड़े बनी है, पर उस वेले मोह माया का त्याग करी उड़िया, क्योंकि वरदान ले लेना ना। प्यो की आख्या कि मेरी खातर वरदान मंगो कि मेरे पुत्र दे पर तुहाडी माया का प्रभु असर नहीं होया, तां में होना है, नहीं तो मी ओदी माया को डर लगा। ये ते वरदान मंगी लिया कि मेरे पुत्र पर तुंदी माया का असर नहीं हुआ। कदे इन्ना आखी उठदे कि प्रभु मेरे ऊपर भी तुहाडी माया का असर नहीं हुआ, पर यह गल नहीं खोई। तो जिस वेले पुत्र दा अवतार होया, जन्म लैंदे के घर छोड़िए वन च चलीए, प्यो पिछे रोंदा रोंदा जाद आवाजा मार दे, बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन बेटे ने रुकने का ना नहीं लेता। जिन्हें जोरी जोरी आवाजा मारा था, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, क्योंकि बेटा हूं रुकदा। बेटे ने अमर कथा सुनी ले दी है और प्यो ने अजा अमर कथा सुनी दी नहीं है। पुत्र की कोई ममता नहीं, पर पिता की पुत्र की ममता सता दी। शास्त्री मारे याद है, ममता ही दुख का कारण है। ममता मतलब जिथे मेरा पन लगी है उत्थे ममता शुरू, जिथे मेरा लगी या उत्थे के ममता शुरू। कोई भी चीज कहना मेरा पन लाई लो, उगे परेशान करो, उत्थे ममता हुई नहीं। व्यास जी की इन्नी देर कोई मोह ममता नहीं, जिन्नी देर पुत्र नहीं होया। जिले ये लग्या कि मेरा पुत्र होया हुण ममता तंग लगी करना। जंगल के वृक्षों की आवाज की सुनिया, वृक्ष ज्ञान दिता कि व्यास जी जिन्ना पुत्र की खातर चला दियो, पुत्र की खातर तड़फा दियो, इन्ना कदे परमात्मा लिए तड़फो ते तुहाडा कल्याण होई जा। व्यास जी की बड़ी शर्म आई कि मैं चेतन बुद्धि और वृक्ष जड़मती, चेतन बुद्धि जड़मती बनी है और जड़मती वृक्ष चेतन बुद्धि बनी है। व्यास जी अपने घर वापस आए है, बड़े उदास न, चिंतित न। उस वेले देव ऋषि नारद ने आइए इस मौके की संभालिया। नारद ने व्यास जी को समझाया, महाराज तुहे ये वेद्य पुराणे की रचना की है, इन्ने पुराण लिखी उड़े, कहदे वास्ते लिखे कि लोग पढ़गन उन्हें सुख मिलोग। जेकर तुस सुखी नहीं होई पा दे तो बाकी वाले ना के बनो। इन्ने पुराण तुसे लिखे। व्यास जी अगले पता नहीं मेरे मन की शांति नहीं है। तो नारद ने आख्या शांति तद तक नहीं मिलनी जेले तक राम और कृष्ण के प्रेमी जने ले कुछ तुस करिए नहीं जागियो। इस करिए श्रीमद भागवत की रचना करो, फिर तुहाडे मन की शांति मिलनी है। व्यास जी अगले हुण मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही जी। तो नारद ने आख्या अगर संत कृपा होया सब कुछ हो सकता है। मैं भी पूर्व जन्म दे विच दासी पुत्र हा, संत की कृपा करना जेड़ा प्रभु भक्ति का मी रंग लग्या, उस भक्ति के प्रभाव करना अज मैं ब्रह्मा का पुत्र बनया। और मेरे पिता ने मिगी भागवत का ज्ञान दिता है, इस करिए इस ज्ञान की तुस सुनो और यदि व्याख्या करो। 4 श्लोक भागवत दे नारद ने
सुनाए, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा ने 4 श्लोक की भगवत का ज्ञान दिते दा, वही 4 श्लोक नारद ने व्यास जी की सुनाए और व्यास जी ने उसकी व्याख्या की। तो 18,000 श्लोक लिखी उड़े, उन्हें 4 श्लोकों की व्याख्या करते। मैं कल भी सुनाया, व्यास का मान लो जो छोटी गल की विस्तार करिए दसा, वड्डी बनाई दस। तो 18,000 श्लोक बने, भागवत के 2 पाठ बने। ये को पहले भागवत के 4 ही श्लोक है। और व्यास जी ने जिले भागवत लिखिया, फिर पुत्र के प्रति ममता नहीं रही, पर व्यास जी की भागवत लिखते लिखते उसकी व्याख्या करते करते ज्ञान होया। सोच ले कदे इस भागवत कथा का प्रचार होया तो दुनिया का कल्याण हो सकता है, दुनिया सुखी हो सकती है। पर इसका प्रचार कौन करे? मेरा पुत्र हा उते घर छड़ी चली आ, पर इस कथा का प्रचारक कौन है? जिन्हें काम और क्रोध पर विजय पाई दी है, वो तो मेरा पुत्र है। पर उसी वापस मेरे पुत्र की पद्मासन लगाइए बैठे थे, शंख बजाए, कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र सुनाए, लेकिन समाधि नहीं खुली। तो व्यास जी ने फिर अपने शिष्य की भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करवाए। तो मात्र 2 श्लोक वेद व्यास जी के जिहड़े शिष्य है उन्हें सुखदेव मुनि दे लागे जाइए भागवत के 2 श्लोक पढ़े। उन्हें 2 श्लोकों की सुनी है, सुखदेव मुनि की समाधि खुली। पहले श्लोक दे दूसरे श्लोक दे विच भगवान की करुणा का वर्णन आया। पहले श्लोक में वर्णन आया कि भगवान किन्ने सुंदर, दूसरे श्लोक च वर्णन आया कि भगवान किन्ने दयालु ने, किन्नी करुणा की मूर्ति ने। पूतना जिसी जहर पिलाने ले गई, भगवान ने ओदा भी उद्धार कर दिया। वही 2 श्लोक सुनिए, सुखदेव मुनि की समाधि खुली। अगले बच्चों ये अगे भी सुनाओ, अगले ये अगे तो 18,000 श्लोक ने तेरे पिता को, ये अगे जानना। तो वापस आए सुखदेव मुनि, कुन्ने खिंचिए लिया भागवत के 2 श्लोक, मात्र 2 श्लोक खिंचिए वापस लिया। तो अज पिता को रही है पूरा भागवत दा, अपने पुत्र दियां बड़ी सरोहता करा दे। तो वेद व्यास जी के सोचते न, व्यास जी सोचते न कि जनक बोलियो न कि सुखदेव मुनि ने काम और क्रोध की जीती लेदा है, तो तद गल बनती। इस करिए पुत्र सुखदेव मुनि की व्यास ने बोलिया कि बच्चू तू वेद दे पढ़ी लेन, पुराण शास्त्र भी पढ़ी ले, लेकिन वेदांत पढ़ना आया बात। राजा जनक वेदांतिन उनके को जाइए, वेद पढ़ो जाइए, वेदांत पढ़ो जाइए। तो वेदांत पढ़ने लिए राजा जनक को गए। तो चिट्ठी जी ने कि मेरा पुत्र अवध है, यदि परीक्षा लाओ कि ने काम क्रोध की जीते कि नहीं जीते। तो राजा जनक ने सुखदेव मुनि की ऐसी परीक्षा लेती कि 7 दिन 7 रात्रि एक जगह मुखी ड्योडी के उपर खरेड़िए रखिया, ना पानी के घुट की पूछया, ना गए रोटी ले पूछया, ना गए बोने ले आख्या। एक जगह 7 दिन खड़ोते रहे। हफ्ते मगरा सिपाही आख्या जरा बच्चा ड्योडी खड़ोते दा देखो जी वो मस्तक के उपर जरा भी गुस्सा है वापस भेजी दो। सैनिक आख लगे महाराज ये तो कोई लगता ही नहीं कि ये बंदा है, ये तो इंज लगता कोई मूर्ति है। ये जिन्हें 5 करी उड़े ना तो तुम रोह चढ़ी जाना। जे 15 मिनट तुम लेट भेजा कर दे तुम रोह चढ़ी, तुस भावें घंटा लेट आवो। व्यास का मतलब है कि 2 बजे बोले तो उन्हें पुजना चाहिए 2 बजे, तुस भावें 3 बजे आवो, लेकिन आरती 5 बजे होनी चाहिए, है ना। नहीं तो जो 10-15 मिनट अगे बढ़ी तो फिर तो गुस्सा चढ़ी। पर सुखदेव मुनि देखो भागवत सुनेदा है, कोई गुस्सा नहीं। नौजवान स्त्री की राजा जनक ने लाया, मारा इन्हें रोटी पानी खिलाओ, अपने हाव भाव दसिए ने विचलित करो, कहते पर काम का असर होंगे कि नहीं।
नारियां जोर लाई लिया, बड़िया सुंदर सुंदर विश्व सुंदरियां बुलाइया और उन्हें आख्या अपने हाव भाव दिखाई ऐसी विचलित करो। लेकिन सुखदेव मुनि पर कोई फर्क नहीं पिया। राजा जनक ने आख्या की समझिया? आखले महाराज जी तो पता ही नहीं इसी कोई पुरुष की होंदा ते जनानी की होंदी, ये तो दुनिया को बखरा ही है कोई। राजा जनक की फिर भी यकीन नहीं होया तो राजा जनक ने स्वयं ओदी परीक्षा लैती। दिने दोपहरी अपनी पत्नी के संग विच सुते और एक हथ पत्नी के पेट पर रखिया, दूसरा हाथ अग्नि पर रखिया। सुखदेव मुनि ने जिला देखिया समझिए कि राजा वेदांती है, मेरी परीक्षा लै देन और मेरी प्रैक्टिकल करिए दसा देना कि मेरी दोनों तरफ अग्नि है, इधर भी अग्नि है, इस अग्नि वाला पासा ज्यादा मैं बदगा ते इन्हें भी फूकना है, और ये मेरी जो बाईं तरफ पत्नी है ये भी अग्नि स्वरूपा है, इधर की ओर ज्यादा बढ़ूंगा तो ये भी मुझे जला देगी। सुखदेव मुनि समझिए चरने प्रणाम किया। महाराज पिताजी ने भेजा वेदांत पढ़ने आया। राजा जनक गदगद होइए, आख ले महाराज तुस्ते अगे के पढ़े दियो वेदांत, मैं के पढ़ाना, पर मेरी वजह कने जेड़ा तुसी कष्ट मिलिया दुख मिलिया मेरी क्षमा करियो। तेरे पिता ने लैटर भेजा कि मेरे पुत्र की परीक्षा लाओ ताकि न काम और क्रोध की जिते कि नहीं जितया। कुछ दिन राजा जनक को सुखदेव मुनि रहे और फिर हमेशा हमेशा वास्ते बन विच चलीए और बन विच जाइए परमात्मा की भक्ति विच लीन होइए, क्योंकि इन्हें भागवत सुनेदा है, इन्हें की कोई मोह ममता नहीं रही। भागवत ते चार, दूसरा ग ज्ञान, तीसरा फिर भ विराग्य और चौथा अक्षर है त त्याग। चार अक्षर जेडे भागवत जिले लिखना हुआ है तो चार अक्षर में भा भक्ति, ग ज्ञान, ब विराग्य, त त्याग। भागवत की कथा सानू के सिखाती है? भक्ति सिखाती है। अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, विराग आंदा है और जीवन च त्याग आंदा है। ये चार गल्लां आंदियां। जिले चार गल्लां आईयां तो समझो सुनाने वाले और सुनने वाले ऊपर दोनों ऊपर भागवत का असर हुई है। सुखदेव मुनि ने शंकर भगवान को कथा सुनी दी महाराज। जिनिया गुरु है फिर चेले पर भी वह नहीं असर पाता। किस गुरु को कथा सुनी दी अमर कथा? जिहड़े शमशान वासी ने, जिन्हें अपने रोने लिए मकान नहीं बनाया, ऐसे गुरु दे मुखार बिंद समा कथा सुनी दी है। भाई गुरु जिन्हें हो चेला भी तो उधर ਉਹਦਾ असर पाना। जे गुरु त्यागी होग तो कुछ ना कुछ असर चेले पर भी होग, ते जेकर गुरु लोभी है लालची है तो चेला त्यागी थोड़े बनो। फिर चेले अंदर भी लोभ लालच होना, गुरु और इं करते हैं असं करते की है। इस करिए शास्त्री मारे आदे जे बल्ले का बल्ला नहीं हो तो मत्थे फुल्ली जरूर हो। बल्ले का बल्ला मतलब कई बार कोई गो सुई जा ते बछड़ मतलब गौ के मत्थे पर अगर है वो कि बल्लापन समझते ना होंगे चिट्टा कई बार दाग, तो फिर अगे बछड़ू ही पे आंदा। तो शास्त्री मारे आदे जो आदे जेकर कोई डंगर पूरा बल्ला है या तेतरा मेतरा है ते अगे जिहड़ा उहदा वंश हो पूरा बल्ले का बल्ला नहीं जमो तो मत्थे फुल्ली जरूर हो, इत्थे माड़ा जिहा दाग ते लभी जांदा। इन्हां के जिनिया गुरु होग चेले का उपर हो जिहा असर पाउंदा है, पर इत्थे ते पूरा पूरा असर उतरी है हमारा। शंकर भगवान त्यागी न और सुखदेव मुनि भी त्यागी न। बन विच रोंदे न, बन विच रोने लई ते कुल्ली भी नहीं पाई। सोच ले टाइम बर्बाद करना मैं। गुफा दे विच सर्दी दिन कटी लेंदे, बरसात के दिन कटी लेंदे। अच्छा मौसम आंदा है तो अच्छी ऋतु दे विच आइए वृक्ष के थले बहिए भजन करना, फल फुल पत्ते खाइए, पानी पीए, ढिड भरी लैंदे और खूब परमात्मा का भजन करते हैं। सुखदेव मुनि ने ना कोई चेला बनाया, ना कोई चेली बनाई, ना कोई आश्रम बनाया। जेड़ा भागवत की जानी है कौन इन्ने स्यापे करदा, पर अस तुस सुनने वाले, अस सुनाने वाले
साढ़े जीवन च त्याग आवादा नहीं, तो सुनने वाले के जीवन च त्याग कुत्थों आई जा। सुनाने वाला इको लभ्या जिन्ने भागवत की पढ़िया और पढ़िया उधर अमल करिए दुनिया के सुनाया, वो तो मैं इको मिलिया जिन्हें जिन्हेंगी मैं दिखी नहीं सके नहीं अखी करना। वो है मेरे बोरी वाले महाराज, जिन्हें ना तो कोई आश्रम बनाया, ना कोई चेला बनाया, ना कोई चेली बनाया। मैं उन्हें की दिखया नहीं, लेकिन गुरु मन्नी लिया। हर पासा दिमाग दड़ाइया दिखया। प्रवचन बड़े 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 नहीं लगता कि परमात्मा होना पगड़िया ने दसी होना, लेकिन उस प्रवचन का असर अपने ऊपर नहीं है। शासी महाराज बोली, उन्हें कहा सज्जनों जेकर दुए आखना चोरी नहीं करो तो कम से कम आपे ते चोरी करना छड़ो। जे दुए आखना राम राम जपो तो पहले आपे ते जपो। वो लभी सरकार एक ऐसी, मैं दर्शन नहीं करी पाया पर तुसे लोग के दर्शन किते उन्हें उन्हें कुछ सुना दे। पहले साढ़े बाल कृष्ण जी सुना दे अंदर कि मैं शास्त्रियों की कथा सुनी दी थे और तुसे भी दर्शन किते तो कुने कुने किते शास्त्री मारे दर्शन। ओहो ये तो सारे किते तकरीबन महाराज। ऐसी ऐसी विभूति है ये साक्षात इंजन जिया सुखदेव मुनि, क्योंकि शास्त्री अगर टाट लपेटिया तो कोई कोई उनके जीवन च उपचारिता नहीं आई, कोई ड्रामाबाजी नहीं है। रियल विराग रियल विराग, क्योंकि सुखदेव मुनि की कथा आहा कुछ कथा दी ऐसे प्रसंगण महाराज भागवत 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 की पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते विराग आंदा है। विराग आंदा कथा का बहुत असर होता महाराज, बड़ा असर होता। मैं 15 साल हुई है कथा करते, कदे कदे मन करता कि मैं जेड़े लाए दे टल्ले कपड़े भी तुआरी छड्डी। तुझे देखिया होना पहले जी मैं 2 कथा करी ओले बनैन पांदा, ओले बनैन पाई आंदा। ये तो जदों दी कथा महाराज दी सुनी बनैन भी कुछ तरीके कने पे ही छड्डो उस गल्ला की। मैं बनैन पांदा हा, और फिर बल्ले 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 बनैने वाले मते होइए, शास्त्री बड़े होइए बनैना पाने वाले। एक दिन सुहांजने बैठे थे कोई 10-15 हुई 10-12 हुई, तो गंगाधर जी बोले, उन्हें आख्या ही नहीं पता नहीं कोई कंपनी दे पैसे लैते उनकी मशहूरी करा देना, सारे बनैना पाई ली। तो मैं उन्हें आख्या मैं इंदा कसूर नहीं, पहल मैं की ही 2007 में इंज जा बनैन पई, मैं पूरी भूमिका सुनाई। उन्हें आख्या फिर तो इंजा करो कुर्ता पाई लो, मैं क्या पवाई लो। तो 2 साल होया तो गंगाधर जी ने और फिर मैं कुर्ता पवाया। हूँ बल्ले बल्ले कई बाकी वाले भी कुर्ते फिर दोबारा पाई ले। कथा का असर होंदा है, जिले कथा मैं करना तो मन करता कि मैं केली जंजाल च फसा। कथा का इन्ना असर होंदा, जिले कथा का थल्ले उतरना फिर दिमाग ले पौंदा घूमन, घूमदा कोल है। जिले कुछ बड़े घर जन्ना, बड़े घर दे कोई रोटी पर कोई बुलाया, जिले उन्हें भी खिलाई ना, जिन्नी देर रोटी पची नहीं तो मेरे अंदर के भाव चलता रहता कि यार मैं भी कोई बड़ा जिहा महल बना। दुनिया दिखती रही आ, वो किन्नी देर लोगों को ताड़ियां बजाता रहूगा, किन्नी देर के कुल्ली च रहूगा। जिन्नी देर रोटी मी पचनी नहीं इन्नी देर मेरे उगड़े खाबो ख्याल रोंदे। जेला रोटी पची जाती कथा सुनान लगना, फिर मैं आखना नहीं ठीक है ठीक है। बोरी वाले तेइयां चलीए, बोरी वाले ने भी एक माड़ी या टपरू पाया हा, मास्टरी भी छड्डी उड़ी, तू माया च फसन लगा। फिर अपना आप गी संभाली लेना। इं करते करते दिन 15 बीती, दिन 15 नहीं साल 15 बीती है। अली थोड़ी मकान बनया नहीं, वो कुली उए दी उए नहीं रही, वो कुटिया उए नहीं रही। शायद मैं लगा कि पहले प्रधान दिखी आदे मेरी कुटिया, तुस गए दे मेरे घर गए दे ना, हाँ पहले प्रधान मेरे घर कुटिया दी उए नहीं है, उए नहीं है। अदुआ दी बद्दी दी है या बन्नी भी नहीं है।
अली थोड़ी हुआ नहीं है अमा ਉਹਦੇ कन्नै थोड़ा वाधा हुई है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ पुराना मकान हा कच्चा मकान हा ਜਿਹੜਾ कन्नै ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਦਾ ਉਹ ਟੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਰੋਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ ਅਲੀ ਤੋੜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਦੇ YouTube ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ YouTube वाले जेडे नो पैसा दिंदे न ते लाइव चला दे हुण मतलब कि इहदे च भी पैसा थोना है और डॉलर होने न YouTube वाले देने न ओने ओला जिल्लै तुस लाइव देखियो मेरे सब्सक्राइबर होर बधङन और तो फिर बल्ले बल्ले पैसे होने न ओ एक चैक होना है मेरा हुण समझ लो कोई $50 दे कश कोल पुजने वाला मैं $100 जिल्ला होए ते मेरा पहला चैक होना है ते मैं प्लैंथ भरना शुरू करी ना फिर निक्का जिहा मकान में चुक्की लेना है $100 जिल्ला आई आ और तुसें खरे नहीं पता होया जिन्हें पता $100 दा बनना की है वो तो हस्सा दे $100 दा मतलब 8,500 थोड़ी थोई जाना मिगी और जदुआं दा लाइव चला दा ते मिगी लगा कि 10-12 हज़ार दा ते नैट फूकी दी होना इन्हां दे रिचार्ज करवाई दी होना ये तो मैं मजाका चक्करा दा टब्बरा की जिला दिखना तो फिर मन करता कि चलो दो बच्चे न जेडी मेरे पिछे आए दी है 10-12 साल मेरे कन्नै जिन्हें बिताए ने चलो इन्हें थोड़ा सुख दे दो किन्नी देर के कुल्ली च दे टीना च सड़ते रहूंगा लोग दे AC का सुख लै दे मेरे चज्जा का कोई कूलर भी नहीं कोई पखा भी नहीं चज्जा का चलो इन्हें बनाई भी पर जिले मैं कथा दे मंच पर बोलना ते कथा दे मंच पर फिर बूंदी बूंदे सुनाते सुनाते मन करता कि जेड़ा कि है ये भी लुटाई उड़ा भाई इन्ना करो ना चक्करें चढ़े दा जेल्लै दिखना टब्बरेगी ते फिर मोह पई जंदा मतलब कथा छोड़िए जिल्लै घर जन्ना फिर मिगी मोह सतांदा है और जिस वेले कथा सुनाना व्यास मंच पर बही है फिर मेरे अंदर मतलब के ज्ञान और विराग और त्याग की भावना आती है इन्ना करते करते साल 15 बीती है ना और जेडे थोड़े जे रही इन्ना के बीती जाने न इन्हें चिट्ठी आई जानी और मेरी अपनी घर वापसी हुई नहीं क्योंकि मेरा असल विच घर इत्थे नहीं है इत्थे दियां रोहने लई सराइयां बनाई दियां असल विच मेरा घर कुत्थे उत्थे के जिथे तुंदा है गोलोक धाम दे विच आस आए दियां जिन्ना सुखदेव मुनि नारायण की भक्ति का प्रचार करने लई उस परमात्मा के घर विच आए दियां सज्जनों असे तुसीं भी परमात्मा ने किश ना किश करने लई भेजदा है चेता करो कि वो के करने लई भेजदा है और अस इत्थे के करन बेही गए आए थे हरि भजन करने को और ओटन लगे कपास इत्थे किश होर करने के आए दियां और के करने लिए आए थे वो समझने वास्ते ये भागवत की कथा है और मेरे ख्याल चो सानू समझ नहीं आता कदे समझ आई दी हुंदी कि अस के करने लिए आए दे हाँ तो अज 3 दिन दे विच ब्राह्मण सभा का पंडाल पूरा फुल होना क्योंकि पूरे कठुए की ब्राह्मण सभा का प्लेटफार्म है ये पूरा फुल होना इत्थे जगह भी नहीं हिरोनी आई बस उही चेता भुली गए हुण कियां काम चला ये जिहड़ी कथा रूपी ड्रॉप है ये उनके घर कियां बूंदा पोलियो वाला लेखा होने की ये बूंदा दित्तियां जान इस अमर कथा दी ये वास्ते समय कढ़ के घड़ी बोगे सानू समझ ओग कि अस कहदे वास्ते आए दे और की करने लिए आए इस शास्त्री मारे की पता हा उन्हें अपनी अर्धांगिनी माँ चंपा की ज्ञान करवाया और माता चंपा भी समझी गई शास्त्री रहेंगी और उनके ज्ञान की इस करिए
बिच माता चंपा ने शास्त्री उन्हें कने समाधि लेने की तैयार हुई हैं, क्योंकि अगर उन्हें ज्ञान नहीं करवाया होंदा तो चंपा जी आदि शास्त्री तुस लाओ समाधि, मेरी अजे उम्र के है, मैं चन्निया प्योका, मेरे भरा भी हैं, मेरे परिजन भी हैं, मैं दिन काटी करी लैगी, तुस जाओ। उन्हें उस लैवल का बनाया और फिर दोनों समाधि ली है, पर लोक गमन किया। इस करिए भागवत का प्रचार ते उन्हें किया और करने को पहले उन्हें अपने जीवन च उतारिया। इस चाली सुखदेव मुनि वन विच रोंदे ने, तो शास्त्री महाराज पूरे सुखदेव मुनि, पूरे सुखदेव पति पत्नी का यही प्रेम है, यही रिश्ता है। सती धर्म में जी तुम गल सुनाई, क्योंकि सती धर्म चलता आया और कलयुग तक चलता आया। कलयुग दे विच आई सती धर्म खत्म हुई आ, लेकिन मेरी मां चंपा ने सिद्ध करिए दसी दिया कि यह होंदी है सती, जी पति कन्नै सती हुई। एवं नहीं घर घर होंदियां फोटो लगी है पूजा हुआ दियां, क्योंकि ये पूरे धर्म के ट्रैक पर चले न महाराज। इस करिए परमात्मा कोई ऐसी कृपा होया कि तेरे नाम दा ऐसा चस्का लगी जा, एक पल भी तेरा नाम भुलाचा नहीं, हर पल तेरा नाम जपदे जपदे इस जीवन यात्रा की पूरा करचा। आस इस संसार च आए है, उस ईश्वर की माया विच उलझी गए और परमात्मा की भुली गए। आओ कुछ पंक्तियां गुनगुनाई लेचे कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। और दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मेरे कन्ने कन्ने गा क्यों साथ देगियो, मेरे कन्ने कन्ने पक्का कन्ने कन्ने ताली बजानी है। भगवान ऐसी लगन लगा उत्थे फसी गई यार, एक तुसक नहीं फसी है, मैं भी फसी है, मैं भी फसी। सच सुना 15 साल हुई है कथा करते करते। शास्त्री महाराज ने 8-9 साल च दुनिया की समझिया, मैं 15 साल लगी है, हूँ थोड़ी थोड़ी समय लगी है, थोड़ी थोड़ी दुनिया की समझ लगी है। बहुत कुछ सीखिया मैं दुनिया विच रोंदे रोंदे, हूँ थोड़ी थोड़ी समझ लगी हो कि शास्त्री महाराज ने क्यों दुनिया को लड़ छिड़काई है, समाधि लिए परलोक गमन किया, हूँ पता और मैं चाहिए फसी है। पहले तो भी चाह कथा करने का, पर हूँ मैं फसी है तो निकल नहीं सकता इस कथा विच। महीने दियां चार जले कथा होंदियां निरंतर 2-3 साल दी, साल के 2-3 महीने कुछ मिलते हैं जिहदे विच थोड़ी रेस्ट मिलती, वो भी कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। बाकी निरंतर महीने दियां 4 कथा चलदियां, बोली 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 गला भी चली जाता, बोली 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 खोपड़ी भी भारी हो जाती, बोलना किश है कई बार बलोई किश हो जाता। उन्हें ये सोचना भगवान कोई ऐसी कृपा है कि मैं बेही है तेरा नाम जपा, पर फसी गया, वो फसी गया।
माँ मेरी ने भी ब्याही उड़िया, दो न्याणे भी हैं, सत्यम सनातन दे नान, उन न्याणे भी हैं, उन्हें पढ़ाना। तो मैं सोचा था कि चलो कुछ पढ़ी पुढ़ी जाने, अपने हथ पैर सीधे करी लैन। उन्हें की पाया था, जम्मू 15-16 दिन होइए गुरुकुल च, उत्थे रुआ दा पिता जी मन नहीं लगा दा, सवेरे भी रोई रोई आखदा। तो मैं क्या शामी आना, घर वाले आख्या तो कुछ कुछ हो ही नहीं जा जागता ही, ओदा पता लाओ। हुण मैं एक दो की तैयारी चला दी है, राती कोई 1 बजी आसेंगी लोकेंगी जागरूक करते करते। तो हम इत्थों का उत्थे जाना है, उत्थों का फिर जम्मू जाना है, जम्मू का फिर कल सवेरे या शामी जिन्हें भी टाइम लगे सुहांजने भी जाना मत्था टेकने, क्योंकि जिथों का मैं ये ज्ञान पर बैठे दा, कल उनका जिहड़ा वो दिन है कि जदों शास्त्री महाराज ने समाधि लैती। इस करिए कोई अपने भाव सुमन समाधि पर जाइए, मैं भी अपने उन्हें की भेंट करा, मत्था टेकी हुआ और फिर उतू हुई है कल दोबारा फिर इतने भी 2 बजे कने पुजना। तो उन्हें कदे कदे मन करता कि कौन सुना दा जिहड़ियां तू गल्लां सुना दा पुरानियां, ये अजे कल की जिहड़ी नवी जनरेशन सुनदी आदे आया वड्डा ज्ञानी। चल साइड पर कौन सुना दा, इत्थे धरती पर कृष्ण महाराज आए समझाने लिए सज्जनों, राम जी आए और राम जी ने अभिनय करिए दसिया, लेकिन राम जी का घर नहीं बसन दिता हा धोबीए ने। रामायण पढ़िए देख लो, राम जी का घर जुआड़ने वाला धोबी हा, राम जी का घर नहीं बसन दिता। कृष्ण भगवान समझाने लिए आए और दुर्योधन जैसे मूर्ख कृष्ण दी एक नहीं सुनी, शांति दूत बनी आए है लेकिन नहीं सुनी। महाभारत का युद्ध होया, लखी की संख्या दे विच निस्कान हुई आ, लेकिन कृष्ण की एक भी गल नहीं मननी, मेरी कुने सुननी है। मेरे सतगुरु देव ने एक तपड़ी लाई है, स्कूल की नौकरी भी छड्डी, मास्टरी भी छड्डी, घर मकान भी नहीं बनाया है, एक टाट लपेटिया, अस जड़ियां रंग परंगियां वधिया वधिया धोतियां पाई है, इं बड़े शैल चिकड़े चुपड़े बनी है, पूरी लग्जरी जीवन बिता दिया। साड़ी गल्लों पर अमल कुन्ना करना है, वो एक टटंबरी बनी है, टाट लपेटी, इन्ना त्याग करिए दसिया सजनों। और जिन्हें की ज्ञान दिता उन्हें की मर्चां लगियां, कड़वियां गल्लां इयां मर्चां दा लेखा लगियां। और शास्त्री महाराज की मरवाने लई किन्ने बारी दुध दे विच जहर पाई पाइए दिता, शास्त्री ने बदनाम करने की किन्नी किन्ने किन्ने षडयंत्र रचे, लेकिन शास्त्री ने परवाह नहीं की। उन्हें कहा सज्जनों मैं तो सौदा बेचन आए दा ही, अपना तुंदा रिश्ता ओदे कन्नै है, मेरे कन्नै थोड़े है, मैं तो नाई बनी ओदा आए दा, ये तुसीं सुनेहा देना, सुनना सुनो नहीं तो चुल्ली पवो। तो शास्त्री रे अपने इस शरीर रूपी दीवार का त्याग करिए, उस कृष्ण दे विच जाइए, लीन होइए, उहदे विच मिलिए जाइए। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरु कब पाऊं पूर्ण परमानंद। शास्त्री महाराज ने जिले कल दे दिन 1992 विच समाधि लैती ना, तो शास्त्री ने बंब पड़ाके लगाए अपनी समाधि विच, एक उत्सव मनाए गए, हंसते हंसते गए इस दुनिया बिचा, और लिखिए गए कि हमें चाहने वाले किसी ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दृढ़ नारायण या पेड़ पौधों लताओं के रूप में देखे, हम मिलते आए हैं फिर मिलेंगे, हमारे जाने का अफसोस न करें बल्कि कीर्तन करें, कीर्तन करें। मी एक पंक्ति उनकी बड़ी प्यारी लगी, समाधि जले में पढ़ी, हम मिलते आए हैं फिर मिलेंगे। बस वही आस पर मैं जिंदा कि शास्त्री महाराज बोलिए आपे मिलगन, आपे मिलगन। ऐसा नहीं कि वो मिले नहीं, मेरा भाव है कि दर्शन तो मैं भी उन्हें किते, पर जियां तुसे किते मैं इयां नहीं किते, मैं इयां किते जियां वो आखिए कि हम मिलते आए हैं फिर मिलेंगे। तो जिस तरीके के नबी होए मेरा मेरा पर्सनल मैटर है, ये मैं नहीं सुनाना जरूरी नहीं है, पर कैसी लगन उस परमात्मा के प्रति है। जियां राम जी
अभिनय करिए चलिए, कृष्ण अभिनय करिए चलिए। इन शास्त्री महाराज ने भी दुनिया की रास्ता दसिए चलिए, उस रास्ते की अपनाई लो सजनों, अगर सुखी होना है ता। मेरी माता अगर माता चंपा की आदर्श मनिए चलिया न, कर स्वर्ग बनी जा। और मेरे भरा बुजुर्ग नौजवान शास्त्री महाराज की अपना आदर्श मनिए चली पोन जीवन आनंदित हो ही जा। पर बस आसे पुंदिया फोटो रखिए खाली धूप दिखाने न, गुरु की मनने वाले अस हैं, लेकिन गुरु दी एक नहीं अस मनते। जेड़े लोग गुरु दी एक नहीं मनते उनका कल्याण नहीं हुंदा। गुरु की मनो भावें नहीं मनो, लेकिन गुरु जो आखदे न उसी मनी लो तो जीव का कल्याण हो जाता। कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, 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 ऐसे तड़पो मैं हर घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पो मैं हर घड़ी तेरे लिए। ओ मजा प्यार वाला, ए मजा प्यार वाला ऐसा चखा दे, ओ मजा प्यार वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, हम मेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, हरि बोल, के अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं।
चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं। अब आशा जगी है कहीं होर न जाऊं मैं, अब आशा जही है कहीं होर ना जाऊं मैं, अब आशा जगी है कहीं होर न जाऊं मैं, अब आशा जही है कहीं होर ना जाऊं मैं। कि रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। सजनों 15 साले मगरा थोड़ा थोड़ा पता लगा, लगन थोड़ी थोड़ी होश लगी है। एक समय हाँ कि मैं सोचता कि मैं इस मंच पर भी प्रवचन करा, मेरा बड़ा नाम है, पर हूं सोचा था की करगा नाम बनाई, क्योंकि अपनी करतूत का पता नहीं। जिन्नी देर इत्थे बैठे था ओदी चर्चा सुनाई पा दा सजनों, जिले मैं थल्ले उतरना ना फिर नहीं मेरे को नान जपाउंदा, फिर कोई आए आखदा महाराज साढ़े घर चरण रखे, उसने ब्याह के चक्कर ही पाए दा नहीं, उसने कुछ चक्कर ही पाए दा। पूरा समय जिहड़ा 24 घंटे हुंदा है उस समय के सोने में चली जाते, किश बस लोकें दे गए चक्करें च पे दे, ओदी चेतक ओदी याद भी नहीं रही, जिसलै इत्थे बोलना फिर भी चेता आउंदा, फिर समय का के चेता भुली जांदा। समय लगी होन कि ना बनाइए करगा के, कहदे वास्ते ना बनाना, इस करी भगवान आखना, भगवान की आखना कि भगवान अपने चरने की धूली बनाई ले, धूनी का एक कण बनाई ले, बड़ा अपने चरने को दूर नहीं करे, अगर तेरी धूली का एक कण भी बनी जाएगा तो है चरण रज में आ जाऊंगा, तेरी चरण की धूली का कण भी बनी है तो भी मेरा कल्याण है। पर अपने चरने को इं बल्लेबाई के चक्करें कुछ अपने चरने को दूर नहीं करी। अज अपना नाम बनाने लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा बस उस मेरे मेरे दे चक्करें विच तेरा दे चेता का भुली है सब। इस करी लास्ट पंक्ति भी बड़ी अच्छी लगती है, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, अब आशा जगी है कहीं होर न जाऊं मैं, अब आशा जगी है कहीं दूर न जाऊं मैं, रंग भक्ति वाला ओ रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे 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 राधे। एक बार हाथ उठा करके ताली बजाते हुए कह दो राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 मुझे ऐसी लगन तो लगा दे मैं तेरे बिन शुभदेव भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, इसलिए वन में रहने लगे, दुनिया में आए नहीं। जब राजा परीक्षित को शाप लगा 7वें दिन मरने का, तक्षना के डंसने से उनकी मौत हो जानी थी, तब शुभदेव मुनि आए और उन्होंने आकर के ऐसी सुंदर भागवत की चर्चा सुनाई। 7 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੱਜਣੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 दिन ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, पर कैसा कलयुग आया है, लोग कैसे पैसे दे पुजारी बनीए, अज लालच दी खातर अपना धर्म छड्डी उड़ा गया। गलियां गलियां महल्ले महल्ले विच धर्म परिवर्तन करने वाले लोग फिरा देन और ग्राएं ग्राएं जाइए धर्म परिवर्तन हो रहा है। मूर्ख ऐसे लोग जिहड़े धर्म की खातर मतलब पैसे की खातर अपने धर्म का त्याग करी उठदे न। भगवान कृष्ण गीता विच आखदे न, गीता विच आखदे न कि अर्जुन अपने धर्म दे विच मरना भी मौत है, मरना भी मोक्ष है। क्योंकि शब्द मेरा ध्यान उधर चलिए। इस सुखदेव मुनि दी तुसी सुनी लिया कौन है, परीक्षित कौन हाँ जिसी शाप लग्या, इहदी चर्चा मैं तुसेंगी कल सुनानी है। कल चौथा दिन कथा दा होई जाना है। चौथे दिन दे विच भगवान कृष्ण दा जन्म उत्सव हुंदा है। चौथे दिन दी कथा च भगवान दा जन्म हुंदा है, पर साडी कथा 3-4 दिन और भी लगी तो भी कृष्ण जन्म थोड़ी अस नहीं पुजी सकते। जे अस कल कृष्ण जन्म नहीं करगे फिर साड़ी कथा अगे नहीं चलनी। जे तुहाडा मन होए तां कल करी लैचे कृष्ण जन्म, नहीं
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਥ ਕਰੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵਿੱਚ जिन्ना समय ज़्यादा हुआ है इन्नी के कथा विस्तार करना स्नान होंगी है, और जिन्ना शार्ट समय हुआ है इन्नी फिर कथा शार्टकट चलती है। एले तक जी कथा मैं सुनाई ये शार्टकट नहीं होया, क्योंकि जिमें शार्ट करा में मज़ा नहीं आता, तो हूँ कल भी थोड़ी ये शार्टकट चलना पौना है, तां से कृष्ण जन्म थोड़ी पूजना है। तो जे कल के कृष्ण जन्म करने ले तुस सारियां तैयार हो, चौथा दिन तो हूँ रह गए बाग विच, तां थखड़ा करिए दसो कि कल के कर लो। तो फिर तुसी अपने घर मक्खन मिश्री लियोनी है, पेन कापियां लियोने न, पेंसिलां लियोनियां, रबड़ लियोने, खिलौने लियोने न, और कन्ने कन्ने अपने न्याणे भी लियाने ने, क्योंकि वो पेन कापियां पेंसिल रबड़ शार्पनर जो भी लियाने तुंदे न्याणे ही बंडने न से। थोड़ा सवेला ही जा करे करो, मी ते 2 बजे पुजी दाहा, और साढ़े सुरेंद्र भाई साहब वो बोला है कि थोड़ा लेट आवा करा करो, क्योंकि ये ब्राह्मण दूरा दूरा आते न, तो मैं क्या लेट किन्ने बजे 2:30 बजे में भोगा मंगलाचरण करते, 3 ते 2 घंटे आरती करिए 5 बजे, फिर वो कथा नहीं होती है। थोड़ा समय कड्डो, ब्राह्मण सभा की रौनक बढ़ाओ, जिन्ने ज्यादा गुला ज्यादा ओ इन्नी गै रौनक भी बढ़ती है, और अपने धर्म की खातर जागना भी चाहिए, धर्म का प्रचार होना भी चाहिए है। भगवान परशुराम की जयंती हुआ दी है, तो लगना भी चाहिए कि भाई परशुराम का कोई परिवार इकट्ठा होएगा है, इस करिए थोड़ा समय वो वास्ते ज्यादा गुला ज्यादा कटो, 2 गुला 5 का समय हुआ है। अज बोंदे बोंदे के 2:30 बजिए और मंगलाचरण करते 3 बजे कथा शुरू हुई, समय का ध्यान नहीं भी रहा, तो इन्हें भी चेता कराया, तो घड़ी की सूई तो 6 पर पुजी रही, इस करिए मैं फटाफट गल क्लोज करी दी, पर मेरे को पहले के मच की तीली उतरी गई। तो ठीक है, इं होंगे फिर, तो मतलब कि नहीं तो पता है ये जी कथा है इं जियां मिश्री डली है, खाली तुंदे कठुआ गानियां नहीं हुआ, जिस भी पिंड जन्ना तो लोग मेरे को कथा छीनते हैं, ये जड़ा मैं स्वाद लिया उन्हें ये बदो बदी छीनते हैं कि महाराज घर गवां धारा कटनिया, घर जाइए असीं काम भी करने न, तो मैं जगाना पौंदा जी है, क्योंकि मैं इस कथा च खुबी जन्ना, मेरे बस को गल बाहर है, समझो मेरे बस को बाहर हुई है, तो कदे कदे समय ज़्यादा हो जाता, क्षमा करना कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय लिया, कीमती समय है। शहर में रोंदे तुसीं बड़े काम होने, मैं ग्राई पिंडू मीट कोई काम काज है नहीं, जिहड़ा है भी ओहदा भी चेता भुल जाता भगवान की कथा च, इस करिए जोत प्रेरित हो चुकी दी है। आओ भागवत भगवान की आरती बड़े प्यार करने करिए, फिर प्रसाद लिया अपने अपने करेंगे प्रस्थान करना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे,
छवि बलि हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। शुद्धलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर समर्पयामि। गोपाल